कंफर्टेबल बैठे हैं वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। और ये जूम आने वाले समय में उन्हीं लोगों के लिए रहने वाला है जो अपने घर पे बैठे हैं वीडियो ऑन करके। कोई भी रैंक पे आप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जूम को सीरियस ले रहे, अपने घर के अंदर 200-500 रुपए के स्टूल लगा के आप बैठे हो, तो भी आप परफेक्ट जगह पे बैठे हो। क्योंकि आपने कभी पिक्चर का अगर शूटिंग देखा होगा, या उसके यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि पिक्चर का शूटिंग कैसे होता है, और फिर उसी पिक्चर को जब हम पर्दे पे देखते हैं वो कैसा दिखता है। तो जूम पे जब आप घर में बैठते हैं तो आपके पीछे की दीवार अगर सही है और आप 2 टूल लेके बैठे तो भी आप एक परफेक्ट जगह पे बैठे हो ऐसा लगेगा। जरूर नहीं कि उसके लिए ऑफिस में जाके बैठना है, सिर्फ हमारा बैकग्राउंड सही होना चाहिए और हमारे आसपास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए टीवी या फैमिली के किसी मेंबर का। क्योंकि आपकी टीम आपको फॉलो कर रही है। जब तक आप जूम पे आके सीरियस नहीं लेंगे इस बिजनेस को, तब तक आपकी टीम भी इसको फॉलो नहीं करेगी। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 3 दिन बचे हैं और ये 3 दिन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और हम कितने लोगों को समाज में बेनिफिट दिला सकते हैं। आज से 3 दिन बाद 31 अगस्त यानी सुबह 1 सितंबर के मॉर्निंग के 4 बजे तक इंडिया के टाइम के हिसाब से, जर्मनी का टाइम टेबल और इंडिया के टाइम टेबल में 3.5 घंटे का फर्क होता है। हमारे 12 बज जाते तो हमारी मिडनाइट होती है, तो सुबह 3:30 बजे जर्मनी की मिडनाइट होती है इंडिया के टाइम के हिसाब से। तो हमारा जो क्लोजिंग है वो जर्मनी के टाइम के हिसाब से मॉर्निंग में 3:30 बजे तक चलता है। तो हमें वो मौका मिलता है 3-3.5 घंटे एक्स्ट्रा काम करने का, क्योंकि कभी कभी हमारे पास क्लोजिंग का लोड होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स होते, किसी के टॉपअप करने होते, किसी के पैकेज बाय करने होते, और मैक्सिमम लीडर क्लोजिंग के दिन लेट नाइट तक जागते हैं। और हमेशा जिस दिन हमारा क्लोजिंग होता है उसके दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में हम जूम को क्लोज रखते हैं, क्योंकि हम लेट नाइट तक जागते हैं। तो ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 महीने के अंदर हमने जितने भी लोगों को प्रोडक्ट समझाया था, कुछ लोगों ने किसी कारण से नहीं लिया होगा, कुछ भी कारण हो सकता है, किसी को प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, किसी के पॉकेट में पैसे नहीं थे, किसी का मन नहीं कह रहा था, किसी को किसी ने कंफ्यूज किया था। वो सारे लोगों की लिस्ट बना के आप घर में बैठ के 2 घंटा अगर उस लिस्ट को आप दोबारा रिव्यू करते हैं और उन सारे लोगों को आप फोन करना शुरू करेंगे, तो उसमें से मैक्सिमम अकाउंट्स आप बना सकते हैं 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। लास्ट का दिन हम सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में 100 से ज्यादा कंट्री के लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और 100 से ज्यादा कंट्री के लोग एक साथ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में होते हैं, तो पोर्टल हमारा हैंग हो जाता है। जो गेटवेज है वो काम करना बंद करते हैं या बहुत स्लो हो जाते हैं, तो एक एक अकाउंट बनाने के लिए 2-2, 2.5 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी है कि 31 अगस्त के पहले ही ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को बाय करना है, ताकि हम लास्ट के दिन जो सिस्टम स्लो हो जाएगा उसका शिकार ना बने और सारे बिजनेस को पहले हम लोग टॉप अप कर पाए। क्योंकि मोस्टली जो पैकेजेस जब हम बाय करते हैं लास्ट के दिन, तो उसमें से कई सारे लोगों के पैकेजेस फेल हो जाते हैं, पेमेंट कट जाता है लेकिन प्रोडक्ट बाय नहीं होता है। तो वो पेमेंट वापस आने में भी काफी समय जाता है बाद में। और फिर जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उस दिन हमें वो फॉर्म चाहिए होता है, वो फॉर्म हमारे हाथ से निकल जाता है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब मान लो 31 तारीख को मैंने आपको पैसे दे दिए, आपके पास 10, 12, 15, 20 लोगों के पैसे हैं और आपको रात को लेट हो गया और सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम बहुत स्लो है, और आपने 1-2 लोगों के पैकेजेस बाय करवाते वक्त उनका पेमेंट कट गया लेकिन उनका पैकेज बाय नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप तो आपको उस वक्त आपके हाथ से पैसे चले गए, पैकेज बाय नहीं हुआ है, तो दूसरे दिन आपके पास एक ही ऑप्शन है, उनका पेमेंट उनको वापस करना। क्यों? क्योंकि जो कमिटमेंट था कि 31 तारीख के पहले उनको अल्टीमा का फॉर्म खरीदना था और वो प्रोडक्ट बाय नहीं हुआ, तो दूसरे दिन वो क्या बोलेंगे? मुझे तो मेरे पैसे वापस दो, क्योंकि मुझे जो प्रोडक्ट खरीदना था वो मिला नहीं। तो ऐसा पिछले 5-6 साल में हमारे साथ कई बार हुआ है
जो प्रोडक्ट हमने किसी को कन्विंस किया था, उस दिन सिस्टम सही तरीके से काम करने के नहीं वजह से वो प्रोडक्ट बाय नहीं हुआ, तो दूसरे दिन उनको उनका पेमेंट वापस करना पड़ा। तो ये चैलेंजेस से बचने के लिए हमें आज कल परसों के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को अपडेट करना है। तो लास्ट के दिन हमारे ऊपर ज्यादा लोड नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। अब ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे सबसे पावरफुल प्रोडक्ट हमारा अल्टीमा है, जो हमारे हाथ से निकलने वाला है। इसका वैल्यू हमें पता है। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जुड़ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आज पिछले 6-7 महीने के अंदर जिन्होंने भी अल्टीमा का बोर्ड बाय किया है, जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिनके पास जो भी मिंटिंग आ रहा है, क्या उसके लिए वो काम कर रहे हैं? जिसके पास भी अल्टीमा का बोट है, जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो भी अमाउंट आपको मिंटिंग आ रहा होगा, 2-5-10 हज़ार से लेके 2-5 लाख रुपए तक, उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं? उसके लिए हम कुछ भी काम नहीं कर रहे। हमने अपने थोड़े बहुत पैसे को काम पे लगा दिया और वो हमारा पैसा अगले 12 महीने हमारे लिए काम करने, राइट। उसके अलावा हम जो काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई नेटवर्क के बिजनेस को फुल टाइम कर रहे होंगे, वहां से जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में पैसा आ रहा है। लेकिन जो अल्टीमा की बोट हमने ली है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया, उसमें जो मिंटिंग हो रही है, उसके बदले में जो एक पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है, वो 12 महीने आपको आपके बिना मेहनत से आने वाला है, क्योंकि आपने पैसे को काम पे लगाया। तो यही मौका हम हजारों लोगों को दे सकते हैं, जिनके पास भी एक सोर्स बन सकता है, वो भी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप जितने ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उसमें से कुछ लोगों को समझ में आएगा, सबको समझ में नहीं आएगा। जिनको क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि चलो आज मेरे पास पैसा है, मैं खर्च करूंगा तो ये कल बचेगा नहीं, अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये फ्यूचर में कभी भी काम आएगा। या आज मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर तेजी से ग्रोथ हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मैं भी अगर थोड़ा निवेश करूंगा तो मेरा भी पैसे का वैल्यू बढ़ेगा, तो मेरे भी काम आएगा, मेरा भी कोई एक सपना पूरा हो सकता है। तो ये सोच रखने वाले लोगों तक हमें पहुंचना है। आप जब 10 को प्लान या प्रोडक्ट समझाओगे तो 10 में से ऐसे 1 या 2 लोग मिलेंगे आपको। यानी आपको मान लो 10 अकाउंट बनाने हैं, तो आपको 100 लोगों को मिलना पड़ेगा अगले 3 दिन के अंदर, चाहे वो जूम के माध्यम से, चाहे वो फोन कॉल के माध्यम से, चाहे वो फिजिकल मीटिंग से। 100 लोगों तक आप पहुंचेंगे तो आपको 10 से 15 लोगों के अकाउंट्स मिलेंगे, क्योंकि 100 में से वो 10 लोग होंगे जो लाइक माइंडेड होंगे, जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे। अगर हम 10 को मिलेंगे तो 2 अकाउंट्स बनेंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर काम करना है अगले 3 दिन के अंदर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स बना पाएंगे। और ये हमारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की ताकत बहुत बड़ी है। ये इस सिस्टम का हार्ट है, पीएलसी अल्टीमा, जो आने वाले समय में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। अब हम तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन के अंदर हम ट्रैवल कितना करेंगे, कितने लोगों को जाके मिलेंगे, कितने लोगों को जाके प्रोडक्ट समझाएंगे, फिर उनके पैकेजेस बाय करेंगे, बहुत बहुत कम समय हम सबके पास है। तो कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम शाम के वेबिनार में लेके आ सकते हैं, सुबह के सेशन में लेके आ सकते हैं, या जो रिकॉर्डेड वीडियोज है उनके वीडियोज ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं, या इंडिविजुअल लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले 3 दिन बाकी के, अगर कोई भी छोटे मोटे काम है, घर में कोई छोटा मोटा फैमिली फंक्शन है, या जॉब है, या बिजनेस है, अगर उससे आप जितना समय निकालने की कोशिश कर सकते हो उतना निकाल लो। ये 3 दिन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसे काम को समय मत दो जिससे कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले, जिससे कोई हमारा भला नहीं होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नई मूवी लग गई और दोस्त ने बोला चलो 2-3 घंटा पिक्चर देख के आते हैं, तो ये 3 घंटे वापस नहीं आने वाले। जब ये 3 दिन खत्म हो जाएंगे, प्रोडक्ट चला जाएगा। तो इसलिए सही काम के ऊपर ही फोकस करना है। यानी 24 घंटे हमारे पास है, उसमें से 6 घंटे 7 घंटे अगर हम सो रहे, तो 12 से 14 घंटे हमें कोशिश करनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट कैसे समझा सकता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? आज अल्टीमा का रेट लगभग 8,000 USDT के ऊपर है।
2 दिन पहले अल्टीमा का रेट 6000 के लगभग था। जैसे जैसे क्लोजिंग आएगा ये रेट 8, 9, 10, 12,000 तक जा सकता है या उसके ऊपर भी जा सकता है। और जैसे ही 31 तारीख को अल्टीमा का फार्म क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम ये प्रोडक्ट किसी को रिफंड नहीं कर पाएंगे और हमारे सबके पास जो कमीशन जनरेट हुआ है या हमारा जो मिंटिंग आया हुआ है उसको लेके हम अल्टीमा के बाद अल्टीमा एक्स को स्वैप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और 1 तारीख से लेके 5-10 तारीख के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास एक्स कॉइन होगा जिन्होंने अल्टीमा को स्वैप करके एक्स लिया होगा। फिर उसके बाद एक्स की बोट आएगी जिससे हम उसको खरीदने वाले हैं और ये मैक्सिमम कॉइन हमारे मार्केट के अंदर स्वैप होंगे और वो बर्निंग वॉलेट में चले जाएंगे। और हो सकता है 1 तारीख से लेके 10-15 तारीख के बीच में सितंबर में कॉइन की क्वांटिटी मार्केट में कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ने के चांसेस होंगे। सप्लाई कम हो जाएंगी, डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और फिर उसके बाद कंपनी कार प्रोग्राम और रियल एस्टेट प्रोग्राम लॉन्च करने के प्लानिंग में, जिसके ऊपर ऑलरेडी कंपनी ने काम किया या बीच में कंपनी ने उसको होल्ड पे रखा था पिछले 2 महीने से। तो एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी मार्केट में आने के चांसेस है, बहुत बड़ा फंड मार्केट में आने के चांसेस है। तो आपको सितंबर में अल्टीमा कोई भी एक बड़े रेट पे देखने को मिल सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। और उस वक्त हम ये सोचेंगे यार मैंने तो 5, 6, 7 हजार के रेट में क्यों बेचा होगा, कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। अगर वही कॉइन को आज मैं होल्ड करता तो आज मेरे पास कितना बड़ा पैसा होता। तो हमने जो प्रोडक्ट बाय किया है ये प्रोडक्ट हर महीने बेचने का प्रोडक्ट नहीं है। आज भी आप किसी को अगर समझा रहे प्लान या प्रोडक्ट समझा रहे तो उनको यही बोलो कि आप कॉइन को मिंट कर रहे, इसका मतलब कॉइन आपको हर महीने नहीं बेचना है। आप इस कॉइन को अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल होल्ड कर सकते हैं और जब भी आपको बड़ा मौका मिलेगा उस वक्त आप उसको सेल करेंगे तो आपको बड़ा फायदा भी होगा। तो ये मानसिकता हमें लोगों की बनानी है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कॉइन को होल्ड करना है। और साथ ही साथ अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो आप हमारे साथ नेटवर्क में आ सकते हैं, नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और बिजनेस ग्रो कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें नेटवर्क बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क बिल्ड रातों रात नहीं होता है। आप अगर आज शुरू करेंगे तो आपको अपना डेस्टिनेशन तय करना है कि मुझे अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। 5 साल तक जब आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो 5 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके पास डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लेटिन डायमंड, डबल प्लेटिन डायमंड, ट्रिपल प्लेटिन डायमंड, उसमें से कोई भी एक रैंक हो सकता है और आप लाखों रुपए की इनकम पे हो सकते हैं। आज अगर कोई 25,000 की नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने प्लेटिन वर्ल्ड को ज्वाइन किया और आज उनकी जर्नी की स्टार्टिंग होती है तो आज से 1 साल 2 साल बाद उनका जो इनकम है वो कहीं हजार कहीं लाख रुपए का हो सकता है मंथली, जो बाकी के काम में पॉसिबल नहीं है। और ये जर्नी आपकी दिन पे दिन आगे बढ़ने वाली है अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे लंबे समय के लिए प्लान बना लिया तो उस वक्त आपके पास जो छोटा सा प्रोडक्ट आपने बाई किया था 110 यूरो का, उससे आपको जो 5-6 हजार रुपए या 2-5 हजार रुपए महीने का आ रहा है वो आपके लिए कुछ काम का नहीं होगा, बहुत छोटा अमाउंट होगा। लेकिन आज अगर आपने एज ए एक्टिव पार्टनर काम नहीं किया तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, वही 2-5 हजार रुपए आपके लिए बहुत बड़ा बन जाएगा। और फिर 12 महीने के बाद आपने उस पूरे कॉइन को मिंट करके बेच दिया होगा और आप ब्लैंक हुए होंगे। तो आपने अगर एज ए एक्टिव पार्टनर काम किया तो आप इस प्लेटफॉर्म पे लगातार आगे बढ़ेंगे, आपका इनकम आगे बढ़ेगा, आपका मिंटिंग जो है उसको आप होल्ड कर सकते हैं या आपने जो इनकम किया एक्टिव इनकम से उसको आप रीइन्वेस्ट करके आप अपने पैसिव इनकम को कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 50, 60, 70, 80 हजार के रेट पे अल्टीमा को बाय किया था और उसके बाद रेट नीचे आ गया। अगर उन्होंने पिछले 2-3 महीने के अंदर उसी अल्टीमा को सिर्फ कंपाउंडिंग किया होता, दोबारा फार्म खरीदा होता, दोबारा रीइन्वेस्ट किया होता, दोबारा फार्म खरीदा होता, दोबारा रीइन्वेस्ट किया होता, कोई पैसा नहीं लगाया होता, तो आज सितंबर के अंदर उनके पास उनकी जो क्वांटिटी है वो कई गुना ज्यादा होती। अगर सितंबर में वही रेट 25, 50 हजार, 70 हजार, 80 हजार दोबारा मिलता तो उनका जो पे आउट है, उनका जो कैलकुलेशन है वो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स रिटर्न्स का हो जाता। तो ये कंपाउंडिंग की पावर है। जब भी मार्केट डाउन है तो हमें क्या करना है, कॉइन को रीइन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग को बढ़ाना है। और ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास एक्टिव इनकम होगा या एक्स्ट्रा इनकम होगा। लेकिन हमारे पास अगर इनकम नहीं है तो हमें सिर्फ यही इनकम दिखेगा जिसको हम हर महीने खत्म करते जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हमें क्वेश्चंस पे चलना है,
जिन लोगों ने हैंड रेस किया उनके पास पहुंचते हैं। अंकुर कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। शायद कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। अंकुर कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या राज अरोरा जी? यस सर, क्लियर। पता नहीं डिस्प्ले हैंग क्यों हो रहा है बार बार। बिल्कुल क्लियर आ रही है। जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आपके बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आपके बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है तो आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। आप एक जगह पे बैठे हैं और आपने अगर माइक को अनम्यूट किया तो आपके पीछे का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, आने जैसा नहीं है, तो ये आप अपना हैंड आप कर सकते हैं। मनोज कुमार जेड। मनोज कुमार जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर आप ये बताइए, मैंने 110 ईरो का जो अल्टीमा का फॉर्म परचेज किया था, अभी 8-10 दिन हुए हैं। तो सर ये जो मतलब ये खत्म होने वाला है, इसकी एक्सपायर डेट मतलब 31 तारीख तक हो जाएगी। तो सर ये एक्स जो आ रहा है, तो सर मतलब एक्स पे काम करना पड़ेगा कि वो मतलब पीएलसी अल्टीमा पे काम करना पड़ेगा? नहीं, आपका मेन क्वेश्चन क्या है कि आपने फार्म खरीदा है जी। या आप एक्टिव पार्टनर काम करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मुझे काम काम भी करना है, और मतलब मैंने फार्म भी खरीदा, परचेज किया 110 हीरो का। तो तो फार्म जो सर खरीदा है उस फार्म को आपको फुल करना है, जो अगले 12 महीने आपको मिंटिंग देने वाला है। वो एक पार्ट हो गया। अगर जी आपने सर। उसमें आधा कॉइन डाला, आधा कॉइन डालना बाकी है, तो आपके पास पूरे 12 महीने उस फार्म की एक्सपायरी की डेट होती है। तब जी तक आप उसके अंदर स्टेकिंग भी कर सकते हैं। मान लो कि आपने 4 महीना पहले फार्म खरीदा है और अभी आपके 6 महीने बाकी है या 8 महीने बाकी है, जी सर। तो 8 महीने तक आपके पास राइट है उस फार्म के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। लेकिन आपको एक चीज को ध्यान रखना है, आप एक एक महीना लेट करेंगे, उसका जो मिंटिंग का परसेंटेज है वो कम होते जाएगा। जी ये चीज को समझना है। आपके पास टाइम तो है, लेकिन उसका परसेंटेज कम हो जा रहा है। आज अगर आप बैंक में गए और बैंक के मैनेजर ने बोला कि 7% एफडी पे ब्याज दे रहे, अगले महीने जाओगे तो उन्होंने बोला 6% ब्याज दे रहे, तो 1% कम हो गया। तो आपने पूछा क्यों ऐसा हुआ, तो पिछले महीने दिवाली था इसलिए ऑफर लगाया था, राइट? तो लेकिन यहाँ पे 12 महीने के अंदर हलविंग का परसेंटेज डिक्रीज होते जाता है। तो जितना जल्दी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा परसेंटेज आपके पास होगा मिंटिंग का। जी सर। एक चीज को वो ध्यान रखना है। दूसरा, एज ए एक्टिव पार्टनर आप इस प्लेटफॉर्म पे अभी अभी आए, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आपने प्रोडक्ट बाय किया और 2 महीने के बाद एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है वो 1 सितंबर के बाद जो नए कस्टमर्स है उनके लिए है। जब आप किसी के पास जाएंगे 1 सितंबर के बाद, राइट, अब उनको ये नहीं पता है कि अल्टीमा क्या है, प्लेटिन कॉइन क्या है, एक्स क्या है, प्रो क्या है, बराबर? अगर आपने किसी को पहले प्रोडक्ट समझाया था तो उनको तो आज आप रिमाइंडर देने वाले अगले 2-3 दिन के अंदर, ये प्रोडक्ट अभी खत्म होने वाला है, ये लास्ट मौका है आपके पास। अब उनको भी पता चल गया, आपने बहुत बार फोन किया उनको। लेकिन 1 सितंबर के बाद जब नए किसी गेस्ट के पास जाएंगे तो उनको कुछ पता नहीं है। उनको सिर्फ जाके आपको नए प्रोडक्ट के बारे में बताना है। उनको ये नहीं बोलना एक था राजा, कि हमारे पास अल्टीमा भी था, हमारे पास प्लेटिन कॉइन भी था, अभी हमारे पास एक्स भी आ गया है, राइट? उसको कंफ्यूज नहीं करना है। हमारे सामने क्या है उस चीज के ऊपर हमें फोकस करना है।
तो 1 सितंबर के बाद अगर किसी भी गेस्ट के पास जा रहे हैं तो हमारी कहानी एक से शुरू होनी चाहिए। अगर किसी ने बोला कि नहीं यार वो आपका अल्टीमा के बारे में सुना है, नहीं सर वो अभी आपके काम का नहीं है, वो प्रोडक्ट आप क्लोज हो चुका है। जी सर, यही क्वेश्चन था बस। हाँ जी, तो हमें हमेशा हमारे सामने जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, उसको लेके बिजनेस को आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन है कि अभी जब एक्स आएगा तो फिर हमारा नेटवर्क का बिजनेस कैसे होगा। एक्स आएगा इसलिए तो नेटवर्क का बिजनेस होगा, अगर एक्स नहीं आता तो नेटवर्क का बिजनेस नहीं होता। जी। तो जो भी प्रोडक्ट कंपनी हमारे सामने प्रेजेंट करती है उस प्रोडक्ट को लेके हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अगले 1 साल बाद या 2 साल बाद हो सकता है एक्स की जगह पे कोई और प्रोडक्ट ऐड हो जाए, राइट। तो नेटवर्क कंटिन्यू आगे बढ़ने वाला है नए प्रोडक्ट के साथ। जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, और नहीं है क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन था। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। राजेश खरे जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो सर, नमस्कार सर। तो नमस्कार जी। सर मेरी ग्रो लाइन में आईडी एक लॉगिन नहीं हो रही है सर। आईडी लॉगिन नहीं हो रही है? जी सर। लॉगिन का मतलब क्या होता है? मतलब उसका नया रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन हो गया उसका आईडी ओपन नहीं हो रहा है? सर जैसे 2 महीने पहले लगाई थी तो हाँ। फर्म खोला मैंने देखने के लिए, तो प्लेटिन विथ पासवर्ड फॉरवर्ड करता है तो वो वहां पर लॉगिन नहीं हो रही है। जीमेल और जीमेल का पासवर्ड वही डाल रहा हूँ जो है, लेकिन फिर भी जीमेल एंड पासवर्ड अनवैलिड बता रहा है। हाँ, तो ये काम करो, प्लेटिन वर्ड के डैशबोर्ड पे चले जाओ, वहां जाके वो ईमेल आईडी लॉगिन कर दो, फॉरगेट पासवर्ड में चले जाओ, वो ईमेल आईडी एक्टिव है क्या देख लो, राइट। पासपोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप प्लेटिन वर्ड के पोर्टल पे चले जाओ। तो सर लॉगिन तो हो ही नहीं रही, कैसे चला जाए? लॉगिन कैसे नहीं होगी? platinword.com ओपन होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है ना, वो तो आपके हाथ में नहीं है। platinword.com ओपन हो गया, आप लॉगिन के पेज पे चले गए, वहां पे अपनी ईमेल आईडी डाला, राइट। ईमेल आईडी डालने के बाद उसमें फॉरगेट पासवर्ड करो, नीचे पासवर्ड मत डालो। फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो आपको एक मेल आएगा, तो आप उसको करके देखो ना बार बार। आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बार ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला उससे। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थॉमस सर कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? आपने 2FA लगा रखा है इस पे? नो सर। तो कोई चिंता ही नहीं है, जैसे सर बोल रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड करो, ईमेल आईडी डाल के फॉरगेट पासवर्ड। जी सर, मैंने फॉरगेट पासवर्ड किया था तो मेरी डायमंड सर ने बताया था, राम रतन जी ने, कि फॉरगेट पासवर्ड करिए। तो फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद जो मेल आया था उसके बाद का प्रोसेस नहीं बता पाया वो। कल मैं 2-3 बार उन्हें फोन करता रहा। उसमें कुछ नहीं है, उसमें वो लिंक पे क्लिक करना है और वहां पे नया पासवर्ड डालना है, बस, और कुछ करना ही नहीं है। अच्छा सर, ठीक। जो ईमेल आता है आपके पास, उस ईमेल के अंदर वो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है, नया पासवर्ड आप वहां पे जनरेट करो और फिर उस नए पासवर्ड से आप जाके दोबारा लॉगिन करो प्लेटिन वर्ड के डैशबोर्ड पे। जी जी, थैंक यू सर। सिंपल प्रोसेस है, आप 2-4 बार करके देखो। जब भी मिस्टेक हो रही है वहां पे पढ़ना है हमें कि वहां पे मैसेज क्या आ रहा है। जी। थॉमस सर, आप ऑफिस पहुंच गए क्या? सर आज, हाँ सर, बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। आज सर सुदर्शन सर भी है आज हमारी मीटिंग। अच्छा, क्या बात है, सुदर्शन सर है हमारे बीच में आज? तो भी हम थोड़ा सा ब्लॉकचेन के ऊपर भी सेशन ऐड कर सकते थे, लेकिन वो लंबा सेशन है, तो भी नेक्स्ट टाइम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस अगले 2 दिन सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्लोजिंग के ऊपर है, राइट। तो ये आज जो क्वेश्चंस जिन्होंने भी रेज किए वो मोस्टली वो क्वेश्चंस, देखो ये जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आपके टीम के अंदर कोई भी आपकी मदद कर सकता है फोन पे। तो 99% जो हमारे पास अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी मदद हम पूरे टीम में से किसी से भी ले सकते हैं। आपने एक अपलाइन को फोन किया, उनके वजह से उनको उनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो दूसरे तीसरे चौथे अपलाइन को भी आप फोन कर सकते हैं, या क्रॉस लाइन के लीडर्स को भी आप फोन कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं। तो कोई भी इसका सोल्यूशन हमें बता सकता है।
जस्ट नेहा डोगरा मैम आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर कैसे हैं आप? गुड गुड गुड, आप कैसे? मैं ठीक हूँ सर। सर एक्चुअली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मेरा एक सजेशन था। अभी Okay. जैसे ये वाला हमारा मतलब प्लैटिन कॉइन वाला पीएलसी अल्टीमा वाला अभी कॉइन बंद हो जाएगा और जो न्यू एक्स आएगा के लिए ना, जैसे हमारे जो मतलब एक सजेशन की तरह लीजिए, मैं कोई सलाह नहीं, मतलब बड़ी न्यू हूँ तो बहुत छोटी आप लोगों से, आपसे एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटी हूँ, लेकिन बस ये है कि जैसे हमारे जो डायमंड्स हैं या फिर जो सीनियर लेवल के जो हैं हमारे, तो वो सब मतलब कि ना हमें एक ऐसी डुप्लीकेशन दे सकते हैं एक मंथ में जो नेक्स्ट आएगी ना। अभी सर एक्स चाहे 1 को लॉन्च हो रहा है, चाहे 15 को हो रहा है, चाहे 25 को हो रहा है, लेकिन वो जो दिन है ना उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि डुप्लीकेशन ऐसी हो कि जैसे मतलब जैसे होता है ना, एक मुंह से बात निकली तो वो चेंज हो जाती है अगले मुंह पे जाके, वो बात नहीं होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए सबकी। उससे बिजनेस में ग्रो हो सकती है सर, ग्रोथ हो सकती है। ये है मेरा। ओके, थैंक यू फॉर सजेशन। पहले तो हमें अपने जो वर्ड्स होते हैं ना उसको सही तरीके से हमें प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि प्लैटिन अल्टीमा बंद हो रहा है। प्लैटिन बंद नहीं हो रहा है। सॉरी सर, उसका जो फार्म है, उसका जो फार्म है ना, उसका फार्म क्लोज हो रहा है। फार्म क्लोज, यस सर। अल्टीमा अलग है और फार्म अलग है। एक्चुअली मैं थोड़ा एकदम से अपने नाम लेते हुए मैं घबरा गई, तो उसकी वजह से ये सेम क्वेश्चन 50 लोगों से आता है डेली। जी सर, प्लैटिन अल्टीमा बंद हो रहा है, प्लैटिन अल्टीमा बंद हो रहा है। नहीं सर, मतलब हमारे ये जो फार्म क्लोज हो रहा है, जो नेक्स्ट न्यू फार्म आ रहा है, उसके लिए जो मतलब हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो स्टार्टिंग से अगर सही होएगी ना, तो आगे जाके ये इससे भी बड़ा कॉइन मतलब बन सकता है, एक्स जो है। राइट जी। वो तो देखो सेकेंडरी पार्ट है, क्योंकि हमारे हाथ में जो आज प्रोडक्ट है जी कंपनी के हिसाब से ये सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। राइट, ये आने वाले समय में कई सारे और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे और वो सारे प्रोजेक्ट्स को काम करने वाला है। जी सर। तो लेकिन सर जो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन रूट से ही सही होएगी ना सर, तो आगे जाके हमें उसका फायदा बहुत जरूर होएगा, हमारी कम्युनिटी को, हमें, हम सबको। ये है मेरा मतलब, पता नहीं मतलब मेरी थिंकिंग है ऐसी, बाकी आप लोग ज्यादा जानते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं मतलब ऐसे आपको मतलब आपसे बात करूं, तो आज मौका मिला तो इसलिए मैं आपसे मतलब बात कर रही हूँ। थैंक यू फॉर योर सजेशन। रूट से बिल्कुल अभी सारे लोग समझेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो हमने गलतियां की है। जी सर। जैसे जैसे रेट ग्रो हो रहा था, हमने जल्दीबाजी में अल्टीमा के फार्म को खरीदा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फिर उसका जो बार कोड था, ट्रांसपोर्ट पिन था, वो हमने आसानी से हैकर को दे दिया। जी सर, ये टेक्निकल नॉलेज होनी ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सुबह एक मॉर्निंग सेशन रखते हैं 7:30 to 8, है ना, मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो ऐसा ही अगर उस जगह पे भी मतलब वो अच्छा, बहुत अच्छा सेशन है, लेकिन हम उसको 1 मंथ छोड़ के नेक्स्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लोग उसको यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, जिसको सर चाह होती है ना वो कहीं भी जाके सुन लेता है। लेकिन बात ये है कि जो ये मेन हमारा रूट है ना, जो हमारी डुप्लीकेशन है, उसके लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हर एक डायमंड है वो अपने आप में बहुत बड़े अचीवर्स हैं, ठीक है। तो वो जो लोगों को जाके इसके बारे में बताएंगे मार्केट में, अगर वो हमारे रूट लेवल पे एम्बर से लेके बाकी रैंक्स के लोगों को उसको गाइड करेंगे, तो सर वो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हाँ जी, क्योंकि हमारी बोलने में अभी मैं एम्बर रैंक पे हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ नेक्स्ट बढ़ने की, धीरे धीरे बढ़ूंगी। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे इसलिए बढ़ेंगे कि हमारा बोलने का तरीका, हम कैसे किसी को जाके प्रेजेंट करेंगे, या हम अगर मैं घर पे भी होती हूँ, मैं फोन पे अगर किसी से बात करती हूँ, तो मैं उससे क्या ऐसी वर्डिंग बोलूं जिससे कि वो बंदा इसको प्रोडक्ट को अच्छे से समझे। कई बार हमारे बोलने में ही सर गड़बड़ होती है, इसीलिए प्रोडक्ट की सेल पे इफेक्ट पड़ता है सर। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, मुझे ऐसे लगता है। इसलिए हमें प्रोडक्ट के बारे में एक लिमिटेड जानकारी देना बहुत जरूरी होता है, या कंपनी के प्रोफाइल के बारे में भी एक लिमिटेड जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। हम कभी कभी क्या है कि मार्केट से बहुत कुछ सुन लेते हैं और फिर हमें लगता है कि सामने वाले इंसान को जितना ज्यादा हम बताने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी वो कन्विंस हो जाएगी। सर जैसे स्टार्टिंग में जब हम एम्बर रैंक पे आते हैं ना, तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं सर के बारे में। सबसे पहले हम एलेक्स सर के बारे में सर्च करते हैं, उनके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव। सर वो जो मिक्स होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो जो मिक्स होता है ना, हमारे अंदर भी वो मतलब ऐसे लगता है कि हम सही पे हैं
हैं कि गलत में है। उन एम्बर्स को जब स्टार्टिंग में रूट है ना जो, वो सही तरीके से चलेंगे ना सर, आगे अगले मतलब जल्दी जल्दी रैंक्स भी अचीव होंगे और बाकी चीजें भी। सर मैं MBA हूँ HR में, मतलब मैंने की हुई है, लेकिन मैं ऐसी जॉब नहीं करती हूँ इसके रिलेटेड, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि शायद स्टडी के पढ़ने की वजह से ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं माइंड में, या कुछ वैसे ले लीजिए। देखो फॉर एग्जांपल, हम अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं और टीचर जो हमें पढ़ाते हैं जी सर, तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हम कहाँ से करते हैं? उस किताब से करते हैं या मम्मी के पास आके करते हैं? नहीं सर, ना मम्मी से करते हैं ना किताब से करते हैं, हम अपनी लाइफ से करते हैं। जब हमारी लाइफ में आगे जाके हमें हमारी बुक्स की जो स्टडी है ना सर वो काम नहीं आती, हमारी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना नहीं वो नहीं काम। नहीं, आप क्वेश्चन को नहीं समझे कि टीचर ने एक स्कूल में चैप्टर पढ़ा दिया, जी सर, टीचर ने भी वो चैप्टर वो बुक से पढ़ के पढ़ाया ना, हाँ जी हाँ जी बराबर। जी अब सर, मान लो कि आपको समझना है, टीचर तो एक ही बार पढ़ाएंगे, वो तो दूसरी बार नहीं पढ़ाएंगे उस चैप्टर को, जी सर, हाँ जी तो आप जाके किताब में देखेंगे, सेम किताब में देखेंगे, जी सर, राइट। उससे आपको पता चलेगा कि टीचर ने जो पढ़ाया वो सही है। जी सर, अगर हम वो जो टीचर ने पढ़ाया वो आके मम्मी को घर पे पूछेंगे हाँ जी तो उसको हम क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस के अंदर भी लोग क्या करते हैं कि जो अपलाइन है उसकी बातों को विश्वास नहीं करते, वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए किसी और के पास जाना चाहते हैं, बिल्कुल सर, यही होता है जहाँ सर से मेन। उनको सही जवाब नहीं मिलता है, गलत मिलता है, वो यूट्यूब पे जाएंगे, किसी और को पूछेंगे, राइट। हाँ जी आपको जिन्होंने प्रोडक्ट समझाया, जिनको कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी है, हाँ उनके जी पास से ही आपको उसका डिटेल नॉलेज मिल सकता है। जी सर, और लोग यहाँ से बाहर निकल के किसी और के पास से उसके बारे में जानना चाहते हैं। अभी मान लो कि किसी ने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो बना दिया, अब वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अब उसने वीडियो बनाया, उसके पीछे का साइंस लॉजिक अलग होता है। वो जी क्या सर, करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कम्युनिटी है उसके बारे में थोड़ा सा उसके आगे उसको अनाप शनाप बोल दो, बिल्कुल सर, हाँ क्योंकि जी ज्यादा से ज्यादा लोग तो उसी कम्युनिटी में, तो वो लोग आके इस वीडियो को देख लेंगे, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? उसके जी सर, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हाँ जी राइट। उसका जो वीडियो देखने का यूट्यूब के ऊपर का जो टाइम पीरियड होता है वो बढ़ जाएगा, तो उससे उसका बेनिफिट होगा। यस सर, हाँ जी तो हमने क्या किया, किसी एक गलत इंसान से इंफॉर्मेशन ले लिया, और इंफॉर्मेशन हमेशा जहर की तरह होता है। अगर वो सही है तो आपके लिए काम करेगा, गलत है तो आपका एक्सीडेंट कर देगा, जी यानी आप सर, निगेटिव हो जाएंगे, जी सर, राइट। तो हमें क्या करना है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम आते हैं तो हमारे अपलाइन टू अपलाइन जो लीडर्स है, जिनके पास ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी या नॉलेज है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, उनसे डिटेल में जानकारी लेनी है, ना कि यूट्यूब पे जाके लेनी है। यूट्यूब के सर ऊपर भी आप ले सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा मतलब क्वेश्चन का बेस यही है कि जैसे जो हमारे डायमंड्स हैं, मतलब डेली हम 1 या 2 दिन डायमंड्स की ड्यूटी लगाएं कि वो हमें डुप्लीकेशन ऐसे दें कि जो नीचे लेवल के जो हम हैं पर्संस हैं उनको ऐसी डुप्लीकेशन मिले कि आगे जाके वो भी डायमंड तक जल्दी पहुंच जाए। वो सर कैसे पहुंचेंगे? अगर उनकी नॉलेज ठीक होगी, उनकी एजुकेशन ठीक होगी, तभी वो वहां तक पहुंच पाएंगे ना। अगर वो रूट लेवल से ही गलत इन्फॉर्मेशन करते रहेंगे, वो हमारे नीचे जो हम गलत, मैं गलत बोल रही हूँ, मान लीजिए आज कुछ गलत बता रही हूँ किसी को, जो मेरे नीचे के मेरे जो पर्सन आएंगे जो मेरे से जुड़ेंगे, तो वो भी गलत ही बताएंगे आगे जाके, क्योंकि मैं उनको जो दे रही हूँ वो आगे गलत ही कम्युनिकेशन से यहाँ से सर गड़बड़ हो जाती है। 6 महीने हमने किया है, हम सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा सर सक्सेसफुल हो सकते हैं जो हमारी पुरानी गलतियां हैं ना, उनको जो आप कह रहे हैं कि उनको सुधार के, तो सर वो मेरे हिसाब से तो वो ऐसे ही सुधर सकती हैं कि जो हमारे डायमंड्स हैं उनको कुछ ड्यूटीज सर दीजिए प्लीज, कि वो मतलब 2 दिन 1 दिन डेली के डेली, जैसे शाम को, इवनिंग में या मॉर्निंग के सेशन में उनको 15 मिनट दीजिए कि वो अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन ऐसे दें जैसे वो लोगों को जाकर देते हैं। ये अच्छा सजेशन है, और ये इस तरह से काम ऑलरेडी होता है, क्योंकि हर लीडर्स अपने अपने टीम के साथ काम करते ही है, पर उसमें ओपन मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, टेक्निकल ट्रेनिंग्स, ये सारी चीजें होनी जरूरी है ताकि टीम के साथ पूरा नॉलेज शेयर हो सकता है। सर हमारे लिए तो ये मॉर्निंग का सेशन ही ट्रेनिंग सेशन है। जैसे हम जो घर पे रहते हैं, मैंने पहले भी आपसे एक बार बात की थी अगर आपको याद होएगा, कि मतलब मैं एज अ हाउस वाइफ हूँ, लेकिन घर पे रह के ही मतलब मैं कंपाउंडिंग से मतलब मैंने अपने फार्म को इंक्रीज किया है। और ये सजेशन हमारे अपलाइंस ही हमें देते हैं, हम खुद तो सर इतना माइंड नहीं रखते घर पर रह के कि मतलब मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ सारे मतलब इसके बारे में अच्छी चीजें, जो मैं आगे डुप्लीकेट भी करती हूँ वो भी आप लोगों से सीख के, मतलब जो जूम डेली में देखती हूँ तो उससे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वही मैं आगे डुप्लीकेट करती हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनको जूम पे आने का मौका नहीं मिलता। राइट सर फार्म लेने की मतलब बनाने की हड़बड़ी इतनी होती है ना कईयों में, कि वो लोगों को प्रॉपर आगे जाके
प्रॉपर नहीं देते हैं सर, उनको सिर्फ इतना होता है मैं डायमंड पे पहुंच जाऊं बस, ये जल्दी होती है सर। देखो डायमंड एक रैंक है, जैसे कि आपने कहा कि अभी मैं यहाँ पर हूँ तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी, बराबर। जी जी। तो कोई भी एक जो रैंक होती है वो एक लिमिट, एक कम समय का एक स्टेटस सिंबल है, वो परमानेंट नहीं है। जी सर। हम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, राइट। जी सर। तो इसलिए हमारे पास रैंक्स है। जी सर। बराबर। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे और आप डायमंड बनेंगे और यहाँ से बाहर होंगे आप, तो वो डायमंड क्या काम का होगा? तो उस वक्त आपके पास का हमारी नॉलेज, को एक तरह की अचीवमेंट शो होती है ना। अगर हम यहाँ पे आए हैं, हमने फॉर्म परचेज किया और हमने यहाँ पे काम किया है, वो हमारी एक तरह से ट्रॉफी है, एक अचीवमेंट है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि देखिए रैंक्स तो निकल जाते हैं, है ना, रैंक से आगे आगे आगे, वो पीछे वाले की वैल्यू उतनी नहीं रहती जब आगे वाला रैंक आ जाता है। लेकिन अगर हम कम्युनिटी है, हम एक कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलने वाली। अगर बिल्कुल सही कहा आपने, शायद आप म्यूट हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे है, हमने एक क्वालिफिकेशन लिया, हमने रैंक ले ली, तो जब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे तब तक वो रैंक हमारे लिए एक स्टेटस है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अगर बाहर है हम, तो हमारे लिए स्टेटस क्या है? हमारा स्किल, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज, वो जिंदगी भर आपके साथ में रहने वाली है। आप स्कूल में थे, आपने एक क्लास के अंदर, एक बुक के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स मिलाए, राइट। एक साल आप मेरिट में आ गए, अब वो जो स्कूल में आप मेरिट में आ गए थे, उसका अभी आपके लाइफ में क्या फायदा है? आप अभी जाके बोलोगे डेली सर मैं 7th क्लास में मेरिट में आ गया था, और आप अभी 40 साल के, तो कोई आपको शाबाशी नहीं देगा, सब हंसेंगे आपके ऊपर, राइट। यानी हमारी जो लीडरशिप क्वालिटी और हमारी जो स्किल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है। रैंक और पैसा बाय प्रोडक्ट है आपके लिए। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो आपको इस टेक्नोलॉजी को समझना है, इसके फ्यूचर को समझना है, आपका विजन लंबा होना चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल, अगले 10 साल काम करूंगा, अगले 10 साल के अंदर मैं हजारों लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा, उनकी जिंदगी में बदलाव करने के लिए मैं काम करूंगा। उसके लिए मेरे पास क्या चाहिए? एक अच्छी लीडरशिप चाहिए, एक अच्छा स्किल चाहिए और एक अच्छा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो हमें अपने स्किल को और टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाना है, जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी काम के अंदर, जब आप कोई भी काम करते हैं, हम अगर किसी कंपनी के लिए जॉब भी करते हैं तो हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के माध्यम से हजारों लाखों लोगों की मदद होती है, जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। नौकरी करते इसलिए पैसे नहीं मिलते, आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उस काम की वजह से हजारों लाखों लोगों की मदद हो रही है, जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे जब हम आए तो हमारा अगर एम बनता है कि सिर्फ हमें पैसे कमाने, तो हम पैसे कमाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे कमाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको क्या करना है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे लोगों की मदद करनी है, और मदद करने के लिए उसके लिए आपके पास सबसे पहले वो नॉलेज होना जरूरी है। तो वो नॉलेज हमें पहले गेन करना है और फिर हमें लोगों के साथ उसको इंप्लीमेंट करना है। तो पैसा भी आएगा और रैंक भी आएगी उससे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, कई सारे सजेशंस आपने दिए। जब कोई क्वेश्चन रेज करता है तो उससे 1000 लोग उस क्वेश्चन के माध्यम से उनको आंसर मिल जाता है। तो जितने ज्यादा लोग क्वेश्चन रेज करेंगे उतना हम सबके लिए अच्छा है। सुबह का सेशन है ही उसके लिए। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है आप उसको लेके आओ, ताकि सारे लीडर्स आपके साथ डिस्कशन करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और उससे हजारों लोगों को बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो बोलना नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है कि मैं सामने आके कैसे बोलूं, राइट। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारे मन में क्लैरिटी नहीं होगी, और जो क्वेश्चन हमारे पास है वो किसी और के पास भी हो सकता है, उनको भी क्लैरिटी मिल सकती है। उदय प्रताप जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो हेलो, गुड जी सर, मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार सर ओनली हमारा अब एक ही क्वेश्चन है, मैं एमरल्ड लेवल पे हूँ और आज तक सर हमारा कोई भी पीएलसी से लेके कोई क्वेश्चंस नहीं रहा है सर। ओनली आज हमारी टीम ने हमसे बोला सर कि हम एमरल्ड लेवल पे हूँ सर, तो बहुत सारे लोग मीटिंग्स में नहीं आ पाते सर, 1000 से ज्यादा नहीं हो पाते। तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन जवाब है सर कि थोड़ा सा यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग क्यों नहीं आ पाते सर? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं सर। ओनली हमने 1000 लोगों से एमरल्ड लेवल ज्यादा सर लोग हमने इसके। पीएलसी एमएड लेवल मैंने पीएलसी अल्टीमा से अचीव किया हुआ है, और सर आज तक हमारे कोई क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं रहे हैं। देयर इज नो डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट। ओनली यही अभी टीम ने मेरे से काफी बार बोला, तो मैंने कहा चलिए आज मैं सर से बात को रखता हूँ और डिस्कस करते हैं।
तो आपका नाम उदय प्रताप है? जी सर। आप कौन से सिटी से हैं? हम सर ओम प्रकाश सर की टीम से हैं, बुंदेलखंड झांसी से। ओके ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको एमराल्ड रैंक को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आप एमराल्ड है वो किसको पता है? किसी को पता नहीं, क्योंकि आपने अभी बोला हमने मान लिया, लेकिन जी अगर सर। आपने लिख लिया होता आपके नाम के सामने तो हम सब मान जाते कि आप एमराल्ड हैं। जी। तो आप अपने नाम के सामने एडिट में जाके वहां पे अपना नाम, उसके आगे अपना रैंक लिख लो ताकि सबको ओके पता सर। चले आप एमराल्ड हैं। ओके राइट? सर। तो ओके। हमेशा सारे लीडर्स को जब भी आप जूम को ज्वाइन करते तो अपना रैंक लिखना बहुत जरूरी है, जिससे कम्युनिटी को पता चलता है कि आपने इस रैंक को क्वालिफाई किया। जी। तो उससे भी एक आपका स्टेटस बनता है। आपके टीम को पता है, आपके अपलाइन को पता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं दूसरे ग्रुप से उनको नहीं पता कि आपके बारे में आप कौन से रैंक पे। जी। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। 1000 लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पास 1000 लोगों की जूम की कैपेसिटी है, राइट? और हमने इसको 1000 लोगों पे इसलिए रखा हुआ है कि हमें पहले तो 1000 लोगों को प्रोफेशनल बनाना है कि जूम पे आके कैसे बैठना है, जूम को कैसे यूज करना है, जूम का बेनिफिट कैसे लेना है। जब 1000 लोग सीखेंगे तो फिर उसके बाद वो 1000 लोगों को खुद सिखा सकते हैं, राइट? अभी यहाँ पे जब जूम को हम ओपन करते हैं, हमारे पास 400 डायमंड है इंडिया के अंदर। 400 डायमंड में से 50 डायमंड जूम पे आते हैं और 50 में से 10 डायमंड अपना वीडियो ऑन करते हैं। और 300 डायमंड के पास अभी तक कोई लैपटॉप या आईपैड या टैब नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। गाड़ी खरीदने के पैसे है, कपड़े खरीदने के पैसे, रात को शराब पीने के पैसे है, लेकिन लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं है, या घर पे एक टेबल या कुर्सी लेके बैठने के पैसे नहीं है। साल भर में लाख रुपए की शराब पी जाते हैं, उसके पैसे उनके पास, क्योंकि वो फ्री में पैसे आ रहे हैं। आगे बढ़ते, सोनू कुमार जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनू जी। सर जी अपना छोटा सा क्वेश्चन है ये कि जैसे अपना पहले पीएलसी था और अब जब पीएलसी यू है, हाँ जी, तो सर जी उसका रेट अपना लगभग 400 के समथिंग गया था, और जो है अपना जैसा पीएलसी यू आया तो उसका रेट डाउन जा चुका। और जैसे कि अब जो आप बता रहे हैं कि अपना पीएलसी यू एक्स आ रहा है, तो इसका रेट में कोई परिवर्तन तो नहीं आएगा सर, डाउन तो नहीं जाएगा ना? क्वेश्चन आपका अच्छा है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि भाई चलो पीछे ऐसा हुआ तो फिर आगे भी ऐसा ही होगा, लेकिन जब तक पूरे इकोसिस्टम को आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको सारा सिस्टम समझ में नहीं आएगा। पीएलसी 6 साल पहले कंपनी ने जब शुरुआत की थी इस प्लेटफॉर्म की, तब एक नया टोकन लॉन्च किया था। उसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, राइट? अब उसकी क्वांटिटी जब तक कम नहीं होगी उसकी तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी। अब उसकी क्वांटिटी कम करने का कंपनी के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, वो मार्केट में पूरे के पूरे कॉइन्स है। तो कंपनी जब उसकी क्वांटिटी को बंद करती जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए सप्लाई को कम करेगी, तो उसकी ऑटोमेटिक डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर लोगों के अंदर एक हलचल आ जाएगी, अरे पीएलसी का रेट भी बढ़ रहा है, चलो इसको खरीद लो, और फिर ऑटोमेटिक उसकी ट्रेडिंग बढ़ेगी। तो पिछले 2-3 महीने के अंदर अल्टीमा का रेट तेजी से नीचे आ गया, क्योंकि हैकर ने अटैक किया, मार्केट कोलैप्स हो गया, क्रिप्टो बाजार, जिसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी बर्निंग की जो स्पीड थी वो स्लो हो गई। और आज की डेट में आपके पास मान लो अभी 3 ऑप्शन है, एक पीएलसी है, एक अल्टीमा और एक एक्स है, राइट? तो आप कंपेयर करेंगे कि सबसे अच्छा बेनिफिट मेरे को कौन दे सकता है। आप क्या सोचेंगे, चलो अभी एक्स नया आ रहा है, इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस है क्योंकि नया है, राइट? तो आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा, एक्स पे जाएगा। तो आप क्या सोचेंगे, अभी मेरे को पीएलसी क्यों लेना है, मैंने तो ऑलरेडी लेके रखा है, या फिर मैं बाद में देख लूंगा। तो आज पीएलसी का जो ट्रेडिंग नहीं हो रहा है उसका कारण ये है कि सबका फोकस अल्टीमा के ऊपर और अल्टीमा के बाद एक्स के ऊपर। लेकिन पैरेलली हमको नहीं समझ में आ रहा है कि पीएलसी पर्दे के पीछे उसका बर्निंग कितना हो रहा है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है तो आप किसी भी एक्सपर्ट को जाके पूछ सकते हैं कि पीएलसी का बर्निंग वॉलेट चेक करो और मेरे को बताओ कि पिछले 6 महीने में कितने कॉइन बर्न किए गए, तो उससे आपको पता चलेगा। मान लो एक खाना बनाने का, रोटी बनाने का प्लेट होता है, जब हम उसको गैस के स्टोव के ऊपर रखते हैं, उसको गर्म करते हैं और वो बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद एक आइस का क्यूब डालेंगे उसके ऊपर, क्या विदिन अ सेकंड वो आइस का पानी हो जाएगा? नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको आइस का पानी होने में। लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो उस वक्त शुरू हो जाती है जब उसको रखा जाता है। पहले वो गर्म होता है, फिर उसके बाद पिघलना शुरू होता है।
तो अभी आज की डेट में प्लेटिन कॉइन धीरे धीरे बर्न हो रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब उसकी बड़ी क्वांटिटी बर्न हो जाएगी और उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और उसका रेट एकदम तेजी से आपको होना शुरू हो जाएगा, तब आपको दिखेगा अरे देखो अचानक कैसे हो गया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अभी जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और जो एसेट हमने बाय करके रखा है उसको हम होल्ड कर सकते हैं, जो फ्यूचर में हमें ग्रोथ दे सकता है। अब ग्रोथ देगा भी क्यों? जो कंपनी 6 साल पहले शुरू हुई है, 6 साल के अंदर दिन पे दिन कंपनी ने प्रोग्रेस किया है, राइट। पूरे वर्ल्ड में कम्युनिटी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बन रहा है, कम्युनिटी बड़ी बन रही है। तो जब प्रोजेक्ट बड़ा बन रहा है, कंपनी बड़ी बन रही है, कम्युनिटी बड़ी बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बन रहा है, तो फिर कंपनी का हर प्रोडक्ट फ्यूचर में काम करेगा जिससे बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, कोई प्रोडक्ट अच्छा काम नहीं करता है। जैसे बार बार एग्जांपल लेते हैं गाड़ी का, मोबाइल का। एक कंपनी के 10 मोबाइल होते हैं अलग अलग नाम से, एक कंपनी की 10 गाड़ियां होती है। क्या सारी गाड़ियां एक जैसी होती है? 10, मान लो कि मर्सिडीज के अंदर 10 कार है या मारुति के अंदर 10 कार है, तो उसमें से एक कार सबसे पावरफुल होती है, जो मैक्सिमम लोगों का अट्रैक्शन खींचती है, तो सबको लगता है कि यही कार मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन बाकी की भी गाड़ियां बिकती है। अब वो क्यों बिकती है? क्योंकि जो सबसे पावरफुल गाड़ी है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अब वो सबके बस का भी नहीं होता है, तो हर आदमी अपने बजट के हिसाब से भी बाद में देखता है कि जैसे जैसे प्लेटिन कॉइन का बर्निंग ज्यादा हो जाएगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर उस वक्त छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आएंगे जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, और वो फिर कंपेयर करेंगे अल्टीमा कितने का है, 25 लाख रुपए का, एक्स कितने का है, 5 करोड़ का है, प्लेटिन कॉइन कितने का है, 500 रुपए का है, चलो मैं प्लेटिन कॉइन खरीद लेता हूँ, और फिर उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। हमें प्लेटफॉर्म को समझना है, इकोसिस्टम को समझना है। कंपनी प्रोग्रेस कर रही है तो कंपनी का हर प्रोडक्ट आने वाले समय में प्रोग्रेस करेगा। हर्षित मिश्रा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ओह सॉरी, एक मिनट, मैंने गलती से, पता नहीं मेरा डैशबोर्ड आज काम क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो टेक्निकल इशू है। संजू थॉमस सर, शायद आप ऑफिस पहुंच गए हैं। एक मिनट, ओके। संजू थॉमस सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। आपका डैशबोर्ड देखो हो गया कनेक्ट? अब मेरी आवाज आ रही है सर? परफेक्ट है जी सर, गुड मॉर्निंग सर। तो आप पहुंच गए ऑफिस? सर पहुंच गया हूं मैं। ओके, सारे लीडर्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट। तेवतिया सर का कॉल आ रहा है, शायद उन्होंने भी ज्वाइन किया होगा। मुझे 9:30 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। जी सर। मीटिंग को कंटिन्यू कर लो। ठीक है सर। राइट राइट। बस आधा घंटा बचा है और अभी टेक्निकल क्वेश्चंस पे जाना नहीं है, तो ये हमारे लिए 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को चांस मिलेगा, ये 3 दिन के अंदर उनके सोच से ज्यादा बिजनेस आने वाला है, जिससे उनके रैंक्स क्वालिफाई होने वाले हैं। या जिन्होंने किया कि मैं और 1 महीने में जेड से पर्ल बनूंगा, पर्ल से सफायर बनूंगा, सफायर से रूबी बनूंगा, रूबी से एमराल्ड बनूंगा, एमराल्ड से डायमंड बनूंगा, तो हो सकता है उनको मौका मिलेगा ये 3 दिन के अंदर एक रैंक को क्वालिफाई करने का। जी सर। राइट। आपने 10 को प्लान समझा दिया और लास्ट में सबको बोल दिया सर ये प्रोडक्ट क्लोज होने वाला है, तो 110 यूरो का फार्म लेने वाला भी इंसान क्या सोच सकता है, चलो यार 50,000 का ले लेता हूँ, 1 लाख रुपए का ले लेता हूँ, तो टर्नओवर आपका 10 टाइम्स भी बढ़ सकता है और उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। जी सर। तो इन्हीं चीज के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। हो सकता है आप लीडर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। राइट है जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ बिजनेस की, आज टेक्निकल बात नहीं करेंगे। एक टेक्निकल इशू कल फॉर्म लगाते हुए आ रहा था कि जब आप फॉर्म लगाते हो तो वो ब्लैंक जा रहा था जब आप पेमेंट कर देते हो,
तो वेट करना है थोड़ी देर, और उसके बाद अपने उसी डैशबोर्ड पे जिसका फॉर्म लग रहा है वहाँ जाकर आप देखना एक्टिवेशन की के अंदर आपको एक्टिवेशन लाइसेंस की के अंदर आपको एक्टिवेशन की मिल जाता है, उसी को कॉपी पेस्ट करके एक्टिवेट करना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लोग एक साथ फॉर्म लॉगिन कर रहे होंगे, तो नेटवर्क का बिजी हो सकता है, नेटवर्क बिजी होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। और आज मेरे ख्याल से आज कल और 2 दिन के अंदर हमारे साथ DSDO अटैक भी हो सकता है, यानी कि एक एक्सपेक्टेड वेब ट्रैफिक होता है हर वेबसाइट का, और वेबसाइट हैंडल करने का एक ट्रैफिक होता है और उस टाइम अगर बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेडली लॉगिन करते हैं तो हमारा सर्वर डाउन भी हो सकता है। तो शांति रखें और पेशेंस रखें, और जितने से जितने फॉर्म लगाने आज का टाइम है। अगर किसी का सवाल आज के फॉर्म लगाने के ऊपर है, और अगर किसी का सवाल आगे का बिजनेस 3 दिन में कैसे फ्लरिश करना है उसके ऊपर है, तो प्लीज़ हैंड रेस करें, वरना अपना हैंड जो रेस किया हुआ अभी लो कर लीजिए, या तो मैं सबको एक बार लो कर देता हूं ताकि यस अभी जो लोग रैंकिंग के साथ आएंगे, चाहे एम्बर हो चाहे पर्ल हो और कोई भी रैंकिंग हो, उनको मौका दिया जाएगा फर्स्ट। दूसरा, वीडियो वालों को ज़्यादा मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये इससे क्या होता है, जो लोग सीरियस होते हैं वो सामने आ जाते हैं, राइट। तो अभी हैंड सबका मैं एक बार लो डाउन कर रहा हूं सबका। संजू थॉमस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो ब्रदर? आ गए वापस? वापस तो कल ही आ गया था सर। अच्छा, रात आ गए थे। अच्छा सर, मैं सर 1 मिनट ले रहा हूँ, फिर मेरे को जाना निकलना, नहाने के लिए जा रहा हूँ जी। कल हमने एक टेक्निकल सेशन दिया था जिसमें हमने एक्सप्लोरर को यूज करके अवेयरनेस दी थी लोग जी। तो काफी लोगों ने कल उसका लिंक मांगा था यूट्यूब चैनल का, है ना? जी जी जी। तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ और पूरी 1000 लोगों कम्युनिटी सुन रही है। ये कल के यूट्यूब कल का जो जूम सेशन हुआ है जी, उसका लिंक है दोस्तों। आप इस लिंक को कॉपी करके अपने यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर ग्रुप में भी रखने लिए। ये एक्सप्लोरर का लिंक है, और ये लिंक आपको इस यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपने नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाला है सर ये आपने? सर मैंने अभी डाला चैट बॉक्स में। नहीं, आपने ये लिंक तो वीडियो बनाया है, क्या आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूट्यूब के अंदर वो लिंक दिया एक्सप्लोरर वाला? एक्सप्लोरर का लिंक नहीं दिया सर, मैंने एक्सप्लोरर को यूज करके कल लोगों को बताया था कि कितने कॉइन होते हैं, कहाँ देखते हैं, कितने बर्न सर हैं, लोगों को यहाँ पे एक्सप्लोरर खोलना भी नहीं आता सर। आप अगर वो लिंक भी भेज दें जरा एक बार। ठीक है, मैं अभी ये YouTube लिंक मैंने सारी कम्युनिटी को दे दिया। सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको कोई आपके ब्लॉकचेन के ऊपर सवाल करे तो ये YouTube वीडियो बहुत ब्यूटीफुली कल डिस्प्ले हुआ था, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले, बार बार इस वीडियो को देखें, और जो चैनल आपके सामने बार बार आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें उससे, और नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। कि उससे क्या रीज़न क्या है पता क्या है, जब जब कोई अपडेशन, अभी सतेंद्र भाई कोई अपडेशन करेंगे ना तो आप लोगों के सबके पास आ जाएगा। ठीक है जी? बिल्कुल जी, थैंक यू सर, आप कंटिन्यू करें, मैं तैयार होकर निकल लेता हूँ जी। थैंक यू सो मच। तो आप लिंक भेज रहे हैं सर? लिंक सर मैंने टाइप कर दिया जी। ये लिंक है दोस्तों कल के एक्सप्लोरर जो हमने कल दिखाया था, ये आपके सामने आ चुका है। YouTube का लिंक है, ये सब YouTube का लिंक है सर। आपने बोला लिंक भी, हाँ देखो www.plcultima.info, ये लिंक का लिंक। ठीक है जी। चलो आज ये भी बहुत अच्छा रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक लोगों को यही नहीं पता, जैसे ही ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो लोग भाग जाते हैं। ठीक है, अभी दिनेश कुमार जी हैं एम्बर, मैं उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। दिनेश जी गुड मॉर्निंग। मुझे शायद को होस्ट बना रखा है, अगर मुझे होस्ट बना देंगे तो काम आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। ओ ग्रेट ग्रेट, बताएं। हाँ सर, बढ़िया है सर। क्वेश्चन कोई नहीं है। आपने पूछा कि 3 दिन में कैसे बिजनेस करते हैं। जैसे क्या है सर कि हम जाते हैं किसी को प्लान देने के लिए, तो अक्सर क्या होता है कि बहुत बढ़िया से बंदा प्लान सुनता है, लेकिन क्या है वो निर्णय बोलता है ठीक है, भाई से पूछता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ, पापा से पूछता हूँ, बीबी से पूछता हूँ, बीबी पति से पूछता हूँ। तो अक्सर सर हमारा ऐसा क्या होता है, हमारे 2 दोस्त होते हैं, एक नाई और एक हलवाई। तो हम गलती क्या कर जाते हैं, जब मुझे हलवा खाना होता है तो नाई से सलाह लेते हैं,
और जब बाल कटवाना होता है तो हलवाई से सलाह लेते हैं। तो सिर्फ इस गलती से सुधरवा देंगे तो काम बहुत बढ़िया बन जाता है सर। क्या बढ़िया बात करी है आपने सर, आपके लिए तालियां बनती है। जी। अच्छा, तो जो नाई और हलवाई वाली बात तो सही है। अब आप ये भी बताएं कि बिजनेस 3 दिन है हमारे पास, क्या क्या आपकी तरफ से राय है? हमारी तरफ से राय है सर कि जितने जो हमसे आज से बिफोर लोगों को जो कॉल कर रखे हैं या जो पीछे लिस्ट में था, उनको आज जो हमने जिनके लिए 70, 80, 50 पे उनको ओवर बजट में जो हो रखा था, उनको फिर याद करके उनको लिस्ट से ये 3 दिन में उनको टच करें, ताकि वो आज दिखाएंगे देखिए आपके पास ये रेट था, आपने ये छोड़ दिया मौका, आपको ईश्वर ने फिर पुनः मौका दिया है, आपके लिए फिर आया है मौका, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो लोग फिर से विश्वास करेंगे और अपना बजट में आ जाएगा, उस काम को आज कर लेंगे हम। फैंटास्टिक। मैं बता दूं सर कि मैं फरवरी से ही ज्वाइन कर दिया था, लेकिन इस मार्केट से मैं बिल्कुल नेगेटिव था। लेकिन कल भी मैं सेशन में तेवतिया सर को बताया था कि गलती से आप लोगों का ये मीटिंग फिर से 10 दिन पहले सुन लिया गलती से, और सुन लिया तो कुछ पॉजिटिव हो गया। 10 दिन में 10 आईडी में लगा चुका हूँ, अब मैं फुल पॉजिटिव हो गया हूँ, जो से काम कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, जो आदमी नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करा जा सकता है ना? जो आदमी पॉजिटिव है उसको क्या करा जा सकता है? पॉजिटिव है वो तो अपने आप चला, लेकिन वो पॉजिटिव सिर्फ अपने आप में पॉजिटिव है, वो जो आपकी जो ट्रेनिंग सेशन को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने आप को कह रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन पर उसमें हिम्मत नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में डर है कि पता नहीं कुछ हो जाएगा तो मुझे ब्लेम होगा, उसको ट्रेनिंग की कमी है, वो चीज है सब। हमारे बीच में भी बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ये लाइफ के कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये लाइफ में खुद पॉजिटिव दिखाते हैं लेकिन होते नहीं है। क्योंकि सर कुछ हमारे में से ही कुछ लोगों ने, और ये भी गलत नहीं है सर, कि हमारे में से ही जो MLM इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने ही गलत बिजनेस को लाया, गलत तरीके से लोग ज्वाइन किया, जो कुछ लोगों के साथ गलत हुआ, तो एक भय है मार्केट में, उस चीज को सिर्फ निकालना है सर। और जिसके लिए इस कंपनी का बहुत बड़ी बात है कि 6 साल अपने आप को एक सही लाइफ दे चुका और सफर कर चुका, तो और ये बहुत बड़ा विश्वास की बात है। जब आप नेगेटिव की बातें करते हो सर, एक मैं आपको आज एक बात बताऊं, जब मार्केट में सारी दुकानें बंद हैं, ऑलमोस्ट सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद है इस टाइम, और तो क्या करना चाहिए इस टाइम? सारी दुकानें बंद है सर, तो जो खुला है उसी के साथ लेंगे, सारी तो नहीं हो सकता, कोई तो खुला होगा, तो अपनी दुकान खोल लो जी। राइट। दूसरा, आपने जो बात करी थी नाई से हलवाई और वाली कहानी बताई थी, जब हम प्लान देते हैं ना सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर डाल दीजिए जब बात करते हैं, चाहे बच्चे से बात कर रहे हो, चाहे कोई लेडी से बात कर रहे हो, आप उनसे पूछिए, इसको कहते हैं ईगो रबिंग, उनसे पूछिए कि मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ के मेजर डिसीजंस कौन लेता है? यस, राइट। जैसे ही वो बोलता है मैं, सर पक्का ना, कंफर्म करिए दूसरी बार। उसके बाद सर, अब जो मैं प्लान दे रहा हूं, अब आपके पास एक एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं भाभी से पूछ के बताऊंगा, भैया से पूछ के बताऊंगा, अंकल से पूछ के बताऊंगा, आंटी से पूछ के बताऊंगा, माता पिता से पूछ के बताऊंगा, बच्चे से पूछ के, वो खत्म हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है। दूसरा सवाल आता है कि मैं सोच के बताऊंगा, रिसर्च करके बताऊंगा। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना जी, बहुत बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। उसको स्टार्टिंग में कैसे हैंडल करना है? सर, आप अपनी लाइफ के मेजर डिसीजन कैसे लेते हैं? मतलब आप बहुत एक्टिवली लेते हो या आपको बहुत साल लग जाते हैं कोई डिसीजन लेने में? समझ आई बात? समझ गया। 2 ऑब्जेक्शन आपने हैंडल कर लिया यहीं पे। पता क्या है, हम लोग जाते ही ना प्लान देना शुरू कर देते, जाते ही प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते। पहले उसके बारे में जानो, उस क्लाइंट के बारे में जानो, उसकी मेंटल लेवल को जानो, उसकी साइकोलॉजी समझो, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या वो परेशान है, वो सब चीजों को आइडेंटिफाई करो। भाई साहब, किसका है? जिसका भी है प्लीज म्यूट कर लीजिए। राइट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं सेल्स में, क्या अगर हमारे पास कंसल्टेटिव अप्रोच हो फर्स्ट, दूसरा अगर हम एक, जैसे हमने पुराने मूवीज और सीरियल देखे होंगे, डिटेक्टिव सीरियल्स, हर डिटेक्टिव के हाथ में एक डायरी और एक पेन होता है, या उसके पास एक सेक्रेटरी होती है जो नोट कर रही होती है। तो वो क्वेश्चंस जो पूछते हैं
वो क्वेश्चन ही आपको क्लोजिंग में मदद करता है जी। जैसे डिसीजन मेकिंग पे आपने पूछ लिया, आपने पूछा आप किस तरह के सोच वाले विचार वाले बंदे हो जो इमीडिएट डिसीजन लेते हो। पहले उसको बता दो सर, दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक इमीडिएट डिसीजन लेते हैं और लाइफ में बहुत बड़ा आगे निकल जाते हैं, और एक ऐसा होता है जो बहुत टाइम लगाता है। तो आप बताएं आप किस में हैं, तो क्या बोलेगा वो बंदा? बंदा क्या बोलेगा सर? आप म्यूट हो गए शायद। इमीडिएट डिसीजन लेने वाला हूं, क्योंकि आपने उसकी ईगो को रब किया है। फटाक बोलेगा मैं इमीडिएट डिसीजन लेने वाला हूं। ये सब बात होने के बाद जब आप प्लान को क्लोज करते हैं उस टाइम बोलिए सर अब बताएं सर कौन सा पैकेज लेने वाले हो। ठीक है जी। जी सर। चलो ये कुछ बिजनेस के टिप्स हैं जो हम डेली डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं। तो अच्छा सर, आगे चलते हैं। थोड़ा सा सर, एक सेकंड का कि रात में जो सर सेशन चलता है, क्योंकि वो अभी के लिए सर अगर नहीं काम आ जाएगा, तो रात में जो सेशन चलता है सर 8 बजे का, उसका क्लियर टाइम है, लेकिन क्या है 8, 8, 10, 15, 10 तक में वो जूम ही ओपन करते हैं। तो उनसे सलाह है कि जो अभी बहुत सारे लोग अभी सुन रहे रात वाले मीटिंग जो, तो कम से कम 8 बजे से पहले ही जैसे कुछ मोटिवेशनल वीडियो ही लगा दे अगर लीडर नहीं आते, क्योंकि 8 बज से 10-15 मिनट पे लिंक ओपन नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग को हम लाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, नहीं यार आज मीटिंग तो है नहीं हो भाग, तो ये सर कम से कम करेक्ट चलो टाइम पे लिंक ओपन हो जाए। इसके लिए मैं दिल्ली टीम ज्योति कोचर जी और ललित त्यागी जी, शायद आकाश जी भी होते हैं, जी जी जी, और भी आकाश बहुत जी सारे होते लोग होते हैं। मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, एक टाइमिंग रखेंगे, उस टाइम पे ही खुल जाएगा। एक्चुअल में ये एक बंदे जैसे आकाश राव जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह की लेते हैं, कोई हो ना हो 7:30 बजे वो जी। कर देते हैं। सत्येंद्र भाई होते हैं वो कर लेते हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं अलॉट करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है जी, वो हो ओके, जाएगा। धन्यवाद सर। और मंडे को हम लोग कोशिश करेंगे, मंडे को अगर हमारे पास टाइम मिलेगा तो मंडे को एक बिजनेस प्रेजेंटेशन का, जिसे कहते हैं ना हमारा लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो वाला काम करेंगे। मैं खुद एक प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा, 30 मिनट का बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा, ताकि हम ऐसा छोड़ दें कि PLCU एक्स हमारे पास आते ही जिन कस्टमर को हम अभी क्लोज नहीं कर पा रहे वो एकदम PLCU एक्स में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है जी। दूसरा सर, जैसे कल का तेवतिया सर, कल का जो वीडियो डाले, ये सर डेली सेशन का रिकॉर्डिंग वीडियो सर क्या ग्रुप में नहीं डल सकता है? डल सकता है जी, जो हो जाए तो सर बढ़िया बहुत है, क्योंकि सर लोग इस टाइम पे सभी लोग जुट नहीं पाते हैं। अब हमारे लिए सर कुछ, क्योंकि एक बार में नहीं बार बार जो सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाता है सर ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं, यूट्यूब अभी चला रखा हमने, बहुत लोगों का स्क्रीन है, कोई छत दिखा रहा है, कोई पंखा दिखा रहा है, कोई बाथरूम दिखा रहा है, कोई रोटी बना रहा है ना, कोई पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं जूम में। अब जूम हम वापस यूट्यूब पे डालते हैं तो हमें यूट्यूब पे ये देख के डालना पड़ता है कि एडिट करके डालना पड़ता है। मैं रॉ मटेरियल नहीं डालता हूँ, मेरे पास बहुत सारे जूम के सेशन रिकॉर्डेड है, मैं बहुत सोच समझ के एडिट करके डालता हूँ, ताकि आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं हो सर, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। लैटिन वर्ल्ड की एक स्टैंडर्ड है, एक इज्जत है, एक रेपुटेशन है, एक डिसिप्लिन है, और अगर हम उसको अगर मिस रिप्रेजेंट कर दें तो कितना बुरा लगेगा। क्योंकि लोगों की नजर ना हमेशा देखो, एक जगह अच्छी चीज पड़ी हुई है, एक जगह गंदगी पड़ी है, लोगों की नजर कहाँ जाती है? गंदे पर जाती है। बस आप समझदार हो, तो ओके, इसलिए नहीं हो पाता, बट हम कोशिश करेंगे। अभी अपनी टीम इंक्रीज हो रही है, देखते हैं कैसे काम करते हैं इस पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुखदेव जी गुड मॉर्निंग, बताएं। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। सर जैसे कि अभी अपने पास 3 दिन का टाइम बचा हुआ है जी, तो इस 3 दिन में हमें पूरा दिमाग लगाना है कि बिजनेस किस तरीके से 3 दिन के अंदर अपन बहुत बड़ा क्लोज कर पाए। जी, और जैसे अभी जो लेटेस्ट कॉल होंगी या कोई सीनियर के थ्रू होंगी या वो पर्सनल भी व्यक्ति जा रहा है, तो आप सामने वाले कस्टमर को टाइम देने का नहीं, उसको टाइम नहीं देना है। आपने कॉल पे गए और कॉल पे जाने के बाद उसको प्रेजेंटेशन दी, प्लान दिया और तुरंत उसको क्लोज करना है कि सर बताइए पेमेंट आप कैश कर रहे हैं या पेमेंट आप UPI से कर रहे हैं, मतलब टाइम नहीं देना है। अब अभी मैं कल एक बंदे के साथ में कॉल पे गया, वो बंदा डन हो रहा था, 5 लाख की कॉल बोर्ड जा रही थी। अब वो सामने वाला जो लेके गया वो कह रहा सर सोच के बताएंगे। मैंने कहा सोच के क्यों बताएंगे, अभी समझ में आया तो अभी डन करो, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर 2 दिन भी सोच लिया तो खत्म है आपकी कहानी। तो वो बोला समझ में तो आ गया। तो मैंने कहा एक्शन कौन लेगा? अगर आपको समझ में आ गया तो आप 2 दिन सोचेंगे, तीसरे दिन अगर मुझे कहेंगे फॉर्म दे दो तो फॉर्म नहीं मिलने का।
तो उस बंदे ने तुरंत जो ना फॉर्म लिया। मैंने तो वो बोला, जो बंदा लेके गया था, मैंने कहा ये नहीं होता, आप उसको डिलीट खुद करते हैं, सामने वाले को टाइम खुद दे रहे हैं आप, वो नहीं लेना चाहता, वो कहता तुरंत करना है। अब मैंने कहा तुरंत रेफरल भेजो आप। अब वो सामने वाला अगर करने वाला होगा संजू सर, तो वो यस करेगा, नहीं करने वाला होगा तो एक्सक्यूज बनाएगा। आप उसको छोड़ो, अगर वो एक्सक्यूज बना रहा है तो उसको छोड़ो, आगे जाओ, क्योंकि पता चला उसी के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे अभी ऐसे यूजर हैं मार्केट के अंदर जो आपको टहलाते हैं, तो आप उन लोगों को समझो, क्योंकि अभी ये 3 दिन का जो टाइम है अपने पास, ये उन लोगों के पास जाना है जो कुक प्लान देखेंगे, कुक आपके साथ में आ जाए। क्योंकि अब टाइम नहीं है कि अपन उसको जो ना 3 दिन का टाइम देंगे, अब सोच के बताएगा, सोचने का टाइम खत्म, अब एक्शन लेने का टाइम है। सुखदेव आज के आज सुखदेव ज्वाइन कर, सर अभी ज्वाइन कर। सुखदेव सर, राइट सर? सॉरी टू इंटरफेयर। आप 5 साल से इस इंडस्ट्री में हो, आपका एक एक्सपीरियंस है, आपकी एक रैंकिंग है, आप जब बोलते हो तो एक कॉन्फिडेंस है, राइट। डायमंड एंड अबाउट तो लोग तो हवा में ही बिजनेस कर लेते हैं सर। अभी हम बात कर रहे हैं एम्बर, जेड, जिनके कुछ क्लाइंट्स हैं, 4-5 लोगों को। एक्चुअली क्या है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं तो की बात कर उनको रहा हूँ, लेकिन उनको क्या है, सर उनको उनकी जो एक फियर ऑफ लॉस होता है खुद भी। उनको ये रहता है कि मैं अगर इस कस्टमर को आज अगर ये कस्टमर पे जल्दीबाजी करूं मैं, तो ये कस्टमर मेरे लिए हमेशा छूट जाएगा, वो उनका डर होता है। लेकिन उनका जो कॉलिंग का तरीका है ना, वो मैं बता रहा हूँ सर, वो ऑलरेडी उसको टाइम खुद देते हैं। सामने वाला बंदा क्लोज होना चाहता है, उसको समझ में आ चुका है, लेकिन उसको समझ में आने के बाद आप कह रहे वो सोच के बताएगा। तो अब जो कॉलिंग हो रही है 2 से 3 दिन की, आप उसमें सोचने का टाइम नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब, वो अंबर है या वो जेड है या वो पर्ल है या सफायर, कोई भी रैंक में, अब उसको सोचने का टाइम नहीं। या तो वो कॉल आपकी क्लोज होगी, या वो डिले होगा तो वो नहीं ले पाएगा, फिर वो जो है एक्स लेगा। राइट, मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, तो वो कोशिश करना है, चाहे वो अंबर हो, जेड हो, पर्ल हो, एम्पर हो, कोई भी हो, किसी भी रैंक में हो, तो आपने क्या करना है, सामने वाले को उसको आज क्या समझाना है। अगर वो लेता है डिसीजन तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। थैंक यू सर। राइट सर, थैंक यू। ये बहुत अच्छा मैसेज सुखदेव जी ने दिया है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा रिफाइन करूंगा कि हम जब फार्म क्लोजिंग करवाते हैं किसी से, तो हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं, वो भी नहीं दिखाना। सिर्फ उनको कहना, इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, देना है उनको कहना है सर मैं आपको लास्ट बार इसलिए फ़ोन कर रहा हूं सर, क्योंकि आपको ये लगेगा मैं आपको प्रेशर कर रहा हूं। सितंबर 1 से हमारा फार्म ये वाला पीएलसी अल्टीमा वाला बंद हो जाएगा, अभी मौका है सर, मैं आपका हितैषी हूं, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने 2 दिन बाद भी डिसीजन लेना है तो सर ये डिसीजन थोड़ा सा 5 मिनट में ये डिसीजन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि आज भी आप पैसे खर्च करेंगे, कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे। तो आपका अगर सवाल का मतलब आपका हाँ है तो ये रिश्ता पक्का करते हैं सर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सुखदेव सर, थैंक यू सो मच। एंड अब हम चलते हैं सागर जीटी एम्बर, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये परेश भाई जेड जी का स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे सर? मेरा खुद का फोटो लगा हुआ सर। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी फॉर्म जो खत्म होने वाला, तो आने वाला एक्स है, तो क्या उसका हीरो जो है ना 110 हीरो का फॉर्म परचेज करते हैं या 5500 हीरो का, क्या यही रहेगा कि इसमें कुछ बदलाव आएंगे? आने वाला टाइम, हाँ सर। आने वाला टाइम का डिसीजन आने वाले पे छोड़ दो ना, अभी तो जो है उस पे लो। 3 दिन है अपने पास, फॉर्म खरीदो, कॉइन भरो। इसके बाद क्या आता है, आने वाला बच्चा लड़का है लड़की है, वो प्रधानमंत्री बनेगा, चपरासी बनेगा, छोड़ दो ना। अभी 3 दिन में जियो, ये 3 दिन अपने पास है, इसमें पूरा फोकस करो। ओके सर, एक और क्वेश्चन। हाँ बताएं। मैंने कल प्लान करने गया, उनको प्लान किया, तो उन्होंने बोला क्या मतलब ये तो ठीक है, क्या कंपनी मतलब यहाँ पर ऑफिस है कोई? मैं बिहार से बोल रहा हूँ, बिहार। हेलो सर, आपका बैकग्राउंड पहले चेक करें। बच्चा बच्ची, मोड़ा मोड़ी, काका काकी, सबको पहले अलग करके इस जूम में आए ही करें। ठीक। हाँ बताएं, अब बताएं।
अपने आप को म्यूट कर लिया सर ने, उनको लगा बैकग्राउंड में आवाजें बहुत हैं। सुमन नागवंशी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ जी। और यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे मतलब लीडर हैं, सीनियर प्रफुल्ल सर हैं, आप जानते हैं उनको? हेलो हेलो सर। हाँ हाँ, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं, मेरे जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ना है हाँ मैडम। सर, क्या बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे बाहर में बिजनेस हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इस जिम मीटिंग में मैं शुरू से जब से ज्वाइनिंग हूँ ना तब से अटेंड कर रही हूँ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई नहीं क्वेश्चन करते हैं, नहीं कोई आते हैं, नहीं कोई दिखते नहीं हैं। इसीलिए ना हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा प्रोग्रेस भी नहीं है। और मेरे परिचित में मैं तो अपने डाउन में मेरे 15 लोग हैं और सब डिमोटिवेट होके बैठ गए हैं। क्या है कि हमारे जो सीनियर लीडर है ना, हमें गलत सजेशन देकर ज्वाइनिंग करवाए थे। अच्छा। हाँ मतलब आपको हर महीना 10,000 आएगा, 30,000 लगाओ और 10 महीना आएगा, मतलब 10,000 आएगा करके। लेकिन और उस टाइम जब हम ज्वाइनिंग किए थे तो 80-85 का रेट चल रहा था। और अभी अब उस समय फॉर्म जो है, फॉर्म का साइज भी छोटा था। अब उसी चक्कर में ना सब डिमोटिवेट होके बैठ गए हैं। जो भी मतलब आ रहा है मंथली उन लोग का, सबको निकाल दे रहे हैं। सुमन जी, आपका जो हाल है ना वो सबका हाल है। हाँ सर। तो और एक चीज सर, जैसे हमारे सीनियर है ना, तो एक मतलब मैं जब दूसरा आईडी बनाने वाली थी तब उनको मैं पूछी, सर मेरे को सीखना है, इसको मेरे को सिखाइए कैसे आईडी बनाते हैं, कैसे कॉइन लोड करते हैं, क्या करते हैं, मेरे को सीखना है, बताइए। तो वो बोले, और मैं जब 2 आईडी बनाई थी ना सर, उस टाइम मेरे से ना पैसा एक्स्ट्रा लिया गया था क्वाइन का। मेरा मतलब क्वाइन उस टाइम मतलब वही 13,000 में अपलोड हो गया था और मेरे से लिया गया था 19,000। और उस टाइम मेरे को जानकारी नहीं था, जब जानकारी हुआ तब पता चला, तो मैं अपने सीनियर को सवाल जवाब की तो ले देकर मेरे को 3,000 ही वापस किए, जब ज्यादा उनको वो परेशान की तब। उसके बाद में ना मैं बोली, मैडम एक सर। मिनट, हाँ एक सर। मिनट, एक जी मिनट, सर। आपकी बात, सारी बात समझ रहा हूँ। अभी जो बात हो रही है ना, अभी क्या है कि कंप्लेनिंग जो हो रहा है बहुत हाँ जगह हो रहा सर। है और बहुत लोगों ने, बहुत सीनियरों ने किया है ऐसा काम, ठीक है। लेकिन सीखने का एक कॉस्ट है। आपने सीख लिया, दोबारा उनके हाथ में पैसे मत दो, आप खुद करो काम। आपको सीखना है, यहाँ फोन मेरे पास व्हाट्सएप करिए और यहाँ पे अपना आकाश जी आपको पूरा पूरा डिटेल में सिखा देंगे। कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ है ही नहीं। अगर आप आईडी बनाना ये सब चीज करना तो मैं यूट्यूब में वीडियो देख देख कर सीख गई वेरी हूँ, गुड। सब आ अभी गया। आपने बात करी कि जो अभी आपकी पूरी टीम नेगेटिव है। आपकी टीम कितने लोग हैं जो अभी जूम पे हैं आपके साथ? कोई भी नहीं है सर, मैं अकेली हूँ और आप कोई आते अकेले, भी नहीं है। आप अकेले डटे हुए ना? जी। कोई बात नहीं। अब आप एक काम करिए, जिनके सवाल आते हैं ना उनको बोलिए, सर एक जूम सेशन होता है, उस जूम पे आइए और वहां पे सॉल्यूशन देते हैं कि जो आपको 10,000 प्रॉमिस किया था, 20,000 प्रॉमिस किया था। ये तो नहीं कहते कि आएगा नहीं आएगा, बट एक चीज है कि आपको इतना समझ आ जाएगा, इस आपने जो फार्म ले रखा है इससे आप बहुत बड़ा डिजिटल एसेट बना सकते हैं। आप 1 घंटे का टाइम दीजिए, और जो लोग 1 घंटे का टाइम भी नहीं देना चाहते, आपसे सवाल करते हैं और नेगेटिव रहते हैं, तो नेगेटिव रहने दो। जी सर। है ना? थैंक यू सर, यही थैंक पूछना यू। था। हाँ मेरे को वही अभी फॉर्म भी आप जूम पे खरीदना रोज है आते हैं? हेलो, हाँ सर। आप जूम पे रोज आते हैं? हाँ डेली आती हूँ सर मैं। वेरी गुड। तो हैंड रेस किया करें, सवाल पूछा करें, और जब सवालों का जवाब मिलेगा आप सीखते जाएंगे। इसमें सिर्फ फॉर्म लगाना नहीं होता, इसमें बिजनेस को क्लोज करना, प्लान समझाना, बहुत सारी चीजों पे डिटेल पे बात होती है। ठीक है जी? जी सर। राइट। अभी जल्दी से 2 4 5 सवाल जल्दी लेते हैं। कंचन गुप्ता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। रैंकिंग इन्होंने नहीं लिखा है आज, शायद, कोई बात नहीं, फिर भी अनम्यूट कर रहा हूं। कंचन जी गुड मॉर्निंग। मैंने बिना या अकेला भी दे देते। फिर किसी ने अपने आप को म्यूट कर लिया है। कंचन जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है।
जिन्हों का सवालों का जवाब मिल चुका वो प्लीज नीचे अपना हैंड डाउन कर लीजिए। नरेश सफायर जी से बात करते हैं, सफायर रैंकिंग पे हैं ऑलरेडी और कुछ बिजनेस के टिप्स देंगे। राइट नरेश जी। सर गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। एक कंप्लेंट बार बार आ रही है कि मेरे से पैसे ज्यादा लिए गए। उसके बारे में सर मैं बताता हूँ। जैसे मैंने मेरे सीनियर से अभी 1 लाख रुपए का कॉइन मंगाया है, ठीक है ना सर? तो मेरे पास वो 97,000 का पहुंचा है। सर आपको एक चीज पता है कि आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3-3.5% तो लगता ही है, बर्निंग का ही लग जाता है। अब मैंने सर आगे भेज दिया वो कॉइन। जैसे मैंने किसी के फार्म खरीदा तो अभी 3% मेरे लग गया। तो अभी कितना कम हो गया? 6%। अब 6% का मतलब 6,000 रुपए। अब वो चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, उसमें हर बार सीनियर की गलती बता देते हैं। देखो कुछ सीनियर की गलती नहीं है, कुछ सीनियर की बहुत बड़ी गलती भी है। हाँ, ये है ना सर। नहीं, थोड़ा सा कस्टमर को भी समझ में नहीं आता कई बार। कस्टमर को पहले दिन बता दो ना कि ऐसे कटता है। आपको करना है या अपने आप यूएसडीटी मंगा लो, सीधा सीधा। हाँ, वही चीज है ना। तो वो मिस्टेक रहती है। रियल में उसका, जैसे आपने 2 लाख का फार्म खरीदा है और उसको फिलिप किया, उसने कॉइन कहीं से मंगवा के अपने वॉलेट में डाली, उसके बाद में उसका फिलिप किया तो उसका 12,000 रुपये लग रहा है। ये नो डाउट है, लेकिन वो चीजें समझ में तो नहीं आती इनको। सर ऐसा है ना, हम इसके लिए लाइव करेंगे अभी। PLCUX आएगा ना तो एग्जैक्टली कितना अमाउंट लग रहा है सब क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, यही चीज है ना। चलो अभी चलते हैं आगे। थैंक यू सो मच। अभी क्योंकि हमारे को बहुत सारे सवालों के जवाब भी लेने हैं, कुछ नए टिप्स भी। एक हमारे डायमंड साहब हैं, बहुत काफी टाइम से इस बिजनेस में हैं, कुछ शायद टिप देंगे हमारे को। हाँ जी सर। राकेश साहू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और सर जो अभी मैडम बोल रही थी सुमन जी, तो छत्तीसगढ़ में मेरी भी टीम है, बालोद जिला, कांकेर और दुर्ग। तो बहुत सारे लोग आते हैं उसमें से, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे अभी 9वीं कक्षा का जो स्टूडेंट है वो आईडी लगाना, पेड करना सब कुछ जानता है जी। अगर इनको दिक्कत आती है तो मैं उनसे संपर्क करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग आते हैं, बस ये है कि अपने अपने स्टेट का नाम नहीं लिखते, इसलिए पता नहीं लगता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो आप किसी पे कोई इल्जाम नहीं है यहाँ पे सारे ही एक मंच पे आए हुए हैं। आप इसको पर्सनली मत लो। छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे सुखदेव जी की जगह हो या संजू थॉमस की जगह हो, यहाँ पे कोई भी आदमी इस प्लेटफॉर्म में आकर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकता है। यही तो एक ब्यूटी है। ऐसा सिस्टम कहां पे है पूरी दुनिया में? आपका सीनियर भी बैठा है, आपका सुपर सीनियर भी बैठा है। सीनियर बताएगा कि हाँ मेरी गलती है, नहीं है। अगर नहीं है मेरी गलती तो ये जस्टिफिकेशन है। तो इसमें डर किसी बात का नहीं है, इसको पर्सनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो सुमन जी आप अपने राकेश साहू जी से कांटेक्ट बनाएं और इनके टीम है छत्तीसगढ़ में, आपको पूरा हेल्प मिलेगा। और बहुत सारे सीनियर हैं जिनसे आप बात करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कम्युनिटी में कोई ऐसा बंदा अब है ही नहीं जो हेल्प ना करे। राइट। मुझे भी सीखना है। मैं अपना नंबर डाल रहा हूं। फतेह सिंह जी आपको अभी मैं अनम्यूट करता हूं, लास्ट आपसे ही करूंगा क्लोजिंग। एक मैं नंबर डाल दूं जरा, कई लोगों को कुछ सीखना है तो वो भी जरूरी है। तो ये मैंने एवरीवन कर दिया है। आज शाम को 6 बजे सबको मालूम है क्या होने वाला है? कोई सीनियर है तो बताएं कि क्या होने वाला है आज शाम को 6 बजे। ये सर आज मीटिंग है बड़ा बिजनेस, और उसमें जो ना बहुत अच्छी टिप्स हमें मिलने वाले हैं आज बिजनेस पूरा। देखो जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। सुखदेव जी कितने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, लेकिन 6 बजे क्या है उनको पता है। उन्होंने क्लोजिंग के बावजूद भी वो 6 बजे अपने लिए अलॉट कर रखा है। विवेक बिंद्रा जिसको नेशनल हीरो कहा जाता है, नेशनल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, जिसने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, कई कॉलेजेस के ताला लगा दिया है उसने, वो आदमी, उसकी टीम, इतनी जबरदस्त एक्सपीरियंस टीम हमें हर संडे, ऑलमोस्ट हर संडे 6 बजे आकर खुद टीम स्किल, मैनेजमेंट स्किल, लर्निंग स्किल, सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें नहीं सिखाते।
और सबसे पहली बात, इसमें कितना एफर्ट लगता है, वो अपनी तरह से तैयारी करते हैं। हमारी टीम यहाँ से बैठ के उसको जूम और उसको यूट्यूब पे रिलीज करने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले एक एक डेढ़ घंटा हमसे डिस्कशन करते हैं इनकी टीम। और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 300-400 लोग आते हैं, और वो 400 लोग जो सीरियस है वो आते हैं, बाकी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उनको लगता है ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अगर विवेक बिंद्रा की कंटेंट या कंटेंट कहें जिसे, वो अगर बेकार है तो हम उससे भी ज़्यादा बेकार है। अगर हमें ये लगता है हमें सब कुछ आता है तो भी बेकार है। तो लाइफ में अगर कुछ आगे बढ़ना है ना, तो हमारे पास मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए, मल्टीपल। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों में है नहीं, आप उसको शार्पन करो, बार बार सुनोगे तो आप शार्पन होते रहोगे। राइट सुखदेव जी, थैंक यू। फतेह सिंह जी हमारे बीच में हैं और उन्होंने पर्सनल मैसेज डाला है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं है सर हमारे पास, क्लोजिंग का टाइम है, तो आपने अपना टिप देना है और 2 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करना है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी ग्रेट मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद यश पाटिल जी और सारी कम्युनिटी के ओर से हम प्लेटिनम कॉइन अकेडमी के अंदर सबका स्वागत करते हैं। बहुत लोगों के सवाल जवाब थे जिनको जान करके हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। ये मेरा अवश्य प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। फतेह सिंह, पर्पल डायमंड, कमिंग सून रेड डायमंड। बहुत जल्दी आपके पास पंजाब के अंदर, एक चंडीगढ़ के अंदर, एरो सिटी के अंदर मेरा प्लेटिनम कॉइन अकेडमी का ऑफिस, अपना पर्सनल शो होने जा रहा है। तो जिसका उद्घाटन हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर करने जा रहे हैं। किसी भी दोस्त को पीएलसी को सेल करना है, अल्टमा को बाय करना है और पीएलसी एक्स को बाय करना है, जैसी ऑल कम्युनिटी के अंदर हमारी इनकम प्लान को लेकर के किसी भी सेटिस्फेक्शन के अंदर किसी के पास अधूरी जानकारी है, वहां से हमारा पूरा स्टाफ और ऑर्गेनाइज कर दिया है। और मैं आपका खुद समर्पित करता हूं, आपका किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन हो पंजाब की धरती पर, हिमाचल की धरती पर या जीएंड की धरती पर, जब मैंने 2017 से मिस्टर यश पाटिल से मिल करके कंधे से कंधा मिलाकर मनोज स्वामी जी और हमारे साथ बाद में बहुत सारे ऐसे लीडर आए जो आज पर्पल डायमंड भी, ब्लैक डायमंड भी बने, और आने वाले कुछ समय के अंदर हम सब लोग ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड भी बनेंगे। लेकिन विदाउट नॉलेज, विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। जब हम लोग सब सीख सकते हैं तो दुनिया में ऐसी कौन सी ऐसी क्लास है जिसके अंदर कोई भी चीज को सीखने के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते। पहला ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी वाइफ मेरे साथ है और जो इस बिजनेस के अंदर मेरे को कंधे से कंधा मिला करके हर बार मेरे को कोसती रहती थी कि हम सब लोगों ने बिजनेस तो कर दिया है लेकिन मेरे काम पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो उन्होंने ये स्वीकार करा है कि हम सब लोग मिल करके विद अपने फैमिली रिलेशन के साथ इस बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर एरो सिटी के पास हमारा खुद का बहुत बड़ा ऑफिस सेटअप होने जा रहा है। आप सबका वेलकम है। जितने भी डायमंड है मैं सबको इन्विटेशन भेजने वाला हूं। तो जिस दिन उद्घाटन होगा आप अपनी गाड़ियों के साथ साथ अपनी टीम के अच्छे अच्छे लीडरों के साथ, जो भी इस बिजनेस के अंदर ये चाहते हैं कि हमारे हर जगह पे ऐसे ऑफिस होने चाहिए, उन सभी दोस्तों को मेरा इन्विटेशन है। तो ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा, तो सभी उद्घाटन पे जरूर पहुंचिए। और सभी दोस्तों के पास एक मैसेज है, जब ऐसी एकेडमी हर कोने कोने में खुल जाएगी, आपके पास विवेक बिंद्रा जैसे टीम लीडर ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े लेवल पे जो मोटिवेशन देने वाले लोग हैं वो आपके ग्रुप की पहचान बन चुके होंगे। और आपके भीतर से ही एक ऐसा विवेक बिंद्रा, ऐसा लीडर पैदा करेंगे जैसे इस एकेडमी के अंदर एक छोटा सा व्यक्ति एमबीए की ओर जाता है, एक डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, इंजीनियर बनने की कोशिश करता है, लेकिन फतेह सिंह आपके साथ एक ऐसी एकेडमी लॉन्च करके आपके पास आ रहा है जिसमें एजुकेशन +2 तक करके हम लोग फॉरेन में 25 लाख लगा करके, बाहर तो जाकर के हम लोग फॉरेन में जाके हम लोग 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करते हैं, तो अपने घर का खर्चा भी, अपने फैमिली को भी वापस पैसा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इट इज ए पॉसिबल। मैं आपके सामने प्रूफ आने वाले इस 4 महीने के अंदर 2017 से लेकर मैंने 6 साल तक जो आपको सामने सीखा है उसका फलस्वरूप आपको ये एकेडमी फतेह मिशन के द्वारा आपको इसी साल के अंदर मिलने वाली है। आप सबका सादर नमस्कार।
अपनी सभी टीम लीडरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ करके डेली प्रयास कर रहे हैं। ये कामना हमने शुरुआत में करी थी 2017 में। मैं खुद टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर होने के कारण ये पीएलसी एकेडमी को प्रमोट करने का पहले से काम करा था, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे बहुत सारे लीडरों ने मेरा विरोध करा था कि एकेडमी की बात बाद में कर लेना, पहले डायमंड बन जाओ। कोई बात नहीं सर, डायमंड तो हम बनेंगे ही, लेकिन लोगों को डायमंड बनाने की एकेडमी बनाकर शुरू से लेकर आपके पास हम जीतने वाले हैं। पहली एकेडमी चंडीगढ़ के अंदर नियर एरो सिटी और नियर एयरपोर्ट आपके पास फतेह मिशन की ओर से आपके समर्पित हो रहा है। आपसे आशीर्वाद भी मांगता हूँ, परमात्मा से आशीर्वाद भी मांगता हूँ। हम सब मिल करके ऐसी एकेडमी को ओपन करेंगे, क्योंकि हम वो जानते हैं जो पढ़ने वाले लोग हैं आज फॉरेन में जाते हैं, लेकिन वो 2 लाख रुपया। फतेह जी टाइम इज एक्सटेंडिंग। अभी मैंने आपको सर एक सेकंड आप थैंक यू सो मच। आप एकेडमी खोल रहे हैं, ये अच्छी बात है, एक समाज के लिए काम कर रहे हैं। अभी बात ये हो रही थी कि अभी 2-3 दिन में आप कुछ ऐसा टिप दो कि लोग काम करें, कुछ पैसे कमाएं, कुछ रैंकिंग चेंज करें। मैं आपसे ये लास्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था। थैंक यू सर, उसका भी मैं मैसेज देने वाला था, लेकिन समय थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। जी तो हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो मैसेज मेरे को याद दिला दिया है। हम लोग देखिए पहले ना ये काम करते करते ये सोचते थे हमारे घर का चूल्हा कैसे चले। आज भी बहुत सारे लोगों के सवाल है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो लोगों को सिखाते सिखाते आपकी जिंदगी की कैरियर तो बनाता ही है, लेकिन आपका जो घर का चूल्हा है वो पीएलसी एकेडमी प्लेटिनम वर्ल्ड आपके पास इतनी इनकम देने वाला है जो आप सोच नहीं सकते। मैं अपने सामने प्रूव कर देता हूँ। मेरे साथ स्वदेश जी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं, उनके साथ इतनी बड़ी इकॉनमी जुड़ चुकी है कि हम सब लोग एजुकेशन के साथ टीचरों के साथ लेकर के आए हैं। वो टीचरों ने खुद रियल एस्टेट के ओनरों ने ये प्रूव कर दिया है। ये हमारा जो प्लेटिनम वर्ल्ड के अंदर पीएलसी एक्स से और पीएलसी प्रो से जो दुनिया में कारपोरेट और रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस के अंदर ऑप्शन आई है, उसके अंदर हमारे फार्मिंग के द्वारा इनकम इतनी बड़ी आएगी जो हमने अभी तक सोची नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं 5.5 करोड़ के पैकेज से वहां से शुरू करवाया है और इसी साल के अंदर मैं रेड डायमंड बनने वाला हूं। तो ऐसी इनकम लेने के लिए करना क्या है? लोगों को बताना नहीं है, लोगों को सिखाना नहीं है, लोगों को सिर्फ दिखाना है। क्योंकि दिखाने की कोशिश करें, हम लोग दिखाते ही नहीं है। मेरे साथ आरटीओ जुड़े, उनके पास इतना बड़ा पैसा है, सोच नहीं सकते। इतने बड़े बिजनेसमैन रियल एस्टेट के अंदर जुड़े हैं, उनके पास पैसा इतना सोच नहीं सकते। तो हम जब तक दिखाते नहीं है तब तक हमारे को इनकम आने वाली नहीं है। तो हमने सबने लोगों को दिखाना है, अपने पड़ोसी को भी दिखाना। रियल एस्टेट के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे जुड़ेंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन थैंक यू सो मच। बहुत दैट वाज अ वंडरफुल शेयरिंग बाय यू। अभी मैं 3 टिप देना चाह रहा हूँ, बस दैट्स इट। आज के लिए मीटिंग खत्म। बहुत सारे एम्बर, जेड, हम सब डायमंड वगैरह, ब्लू डायमंड वाले तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो एम्बर है उनको इस बार रैंकिंग चेंज करें, जो जेड है वो रैंकिंग चेंज करें। बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, छोटे छोटे फार्म की बात करते हैं। जिन लोगों को आपने प्लान दिया है उनको कॉल करो, उठाओ फोन, शर्माने की जरूरत नहीं है। जस्ट कॉल देम, आस्क देम, टेल देम दिस इज द लास्ट टाइम आई एम कॉलिंग यू। ये आखिरी बार आपको फोन कर रहा हूँ सर। एक पैकेज मैंने आपको बताया था, इस पैकेज में ये जो फीचर्स अभी मिल रहे हैं ये आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे फार्म बंद हो रहे हैं। हमारा नया प्रोडक्ट आएगा। ये जो प्रोडक्ट है, इतिहास में ऐसा प्रोडक्ट दोबारा दोहराने वाला नहीं है। उनको ये बताएं, उसके बाद बताएं सर आप अपने आप ये कॉइन खरीद के डालोगे या मैं आपका फार्म में आपकी हेल्प करूं। ये सवाल बात करें, इस तरह बात करके क्लोजिंग करें और बड़ा काम करते हैं। लेट्स रॉक टुडे, 2-3 days आर लेफ्ट। लेट्स रॉक, लेट्स मेक दिस बिजनेस बिग सो दैट हमारा जो कॉइन प्राइस भी ऊपर जाएगा। आने वाले टाइम में करोड़ों का टर्नओवर होने वाला है। थैंक यू सो मच। आई साइनिंग ऑफ।